आ जाओ, क्लास 8 हो चुकी है हमारी अब तक। क्लास नंबर 9 जनाब, चुपचाप बैठो शांति से, बकवास नहीं करना कोई भी, सुन लो। लास्ट वाली क्लास में प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ाए थे। मैंने कहा था एक उत्तर लेंस हो, एक अवतल लेंस हो, उत्तर लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने के जो नियम थे वो पढ़ा दिए गए। और मैंने कहा तुम प्रतिबिंब बना के लेके आना, जो तुम नहीं बना के लेके आओगे मुझे पूरी गारंटी, ठीक। इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, चुपचाप करके जितनी मुझे जरूरत होगी आगे 12वीं क्लास के लिए इतना मैं समझा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। समझ में आया बात? ये आगे चलो, ध्यान से सुन लो। पहले मैं समझा रहा हूँ अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है होना चाहिए। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन से लेंस में, कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इमेज कैसे बनाई जाएगी। तो हमारा एक कॉनकेव लेंस ले रहा हूं मैं, ये कॉनकेव लेंस हमारा, कॉनकेव लेंस का मतलब अवतल लेंस। किसी का भी नंबर है पूरा ध्यान लगा रखना, ऐसे समझो, मैंने जरा देख के पहचानो इसका दिमाग कहाँ चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा, अंक देख के पता लग जाए कहाँ सोच रहा है। इसे ध्यान से नजर हटे ना तो दुर्घटना घट जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। उसके बाद जब ऑप्टिकल सेंटर होगा तो मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था, यहाँ हमारा सेंटर होगा एक, इसमें सेंटर दूसरा होगा, यहाँ एक इसका फोकस होगा, यहाँ दूसरा फोकस होगा इसका। और जो अवतल लेंस हो ना, यानी कॉनकेव लेंस हो, उसका जो प्रिंसिपल फोकस हो वो इधर हो, और जो कन्वेक्स लेंस हो ना, उसका प्रिंसिपल फोकस इधर हो। इसकी जो फोकल लेंथ होगी ना, फोकस दूरी होगी वो निगेटिव होगी। निगेटिव का मतलब ऋणात्मक होगी, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी अवतल लेंस की फोकस दूरी। और जो उत्तल लेंस होगा ना, उसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी धनात्मक, पॉजिटिव होगी। ये बात पता होनी चाहिए। समझ आए? अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता? नंबर फर्स्ट, अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, पहले नंबर जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, कहाँ रखी हुई हो, फिर हम वस्तु को अनंत पर रखने के बाद ना अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे, 2 स्थिति होगी। फिर वक्रता केंद्र पर रखोगे 3 स्थिति होगी, यहाँ रखोगे 4 स्थिति होगी, और इस केस में रखोगे फोकस पर रखोगे 5 स्थिति होगी, इस केस के बीच में 6 स्थिति होगी। 6 मत है ना, जो लास्ट वाला वो जरूर पढ़ना, तुम लास्ट वाला जरूर पढ़ना। लेकिन जिस तुम्हारा काम चल जाने वाला, मैं वस्तु को ना केंद्र पर रखकर दिखा रहा हूँ। तुम कहाँ केंद्र पर रखकर दिखा रहा हूँ, वस्तु को केंद्र पर रखकर दिखा रहा हूँ, या इसके बीच में रख रहा हूँ वस्तु को मैं, एक उस तो हमारा काम चल जाने वाला 12वीं क्लास में, ताकि हमारा काम चल जाए। समझ में आई बात है? एक वो काम चलाओ सरकार, तो काम चलाओ सरकार देख लेंगे। अब पीछे के पढ़ने सारे मैंने वीडियो भेज रखी है, आराम से जाकर देख लो, नहीं देख रखे किताब में देखकर समझ में आएंगे। नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो काम चला लो, क्या दिक्कत होगी। आ जाओ तो देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। ये हमारा क्या हो, ये हमारी इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जैसे बोलते हैं। इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई, वस्तु रखी हुई, यहाँ से ये वस्तु रखी हुई, ऑब्जेक्ट रखी हुई, पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्ट रखी हुई ना, इसके पास तो चलेगी प्रकाश की किरणें। अनंत है, अनंत के वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रख दी, अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रख दी। सुनूंगा सब बताया जो। उसके बाद ठीक, उसके बाद यहाँ एक लाइन होगी पूरी की पूरी, जब भी प्रकाश की किरण इससे टकराएगी, टकराने के बाद फैल नहीं जाती, ऐसा फैल जाएगी प्रकाश की किरण। ये रूल पढ़ रखा है, क्योंकि अवतल लेंस का काम प्रकाश की किरण को फैलाना हो। ये कॉनकेव लेंस है, ये जो लाइट रे हो ना, लाइट रे उसको डाइवर्जिंग कर देगा, फैला देगा, एक्सपेंसर कर देगा उसका, ठीक। उसके बाद जो प्रकाश की किरण है ना, इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएंगे, आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ ऐसे ऐसे जाती दिखाई देगी, प्रतीत होगी नहीं ऐसा। कुछ किरणें ऐसी भी तो होगी जो इस लेंस तो जाएगी, इस बिंदु तो जागे नहीं जागे, जाने के बाद टकरागी इस पर, टकराने के बाद ऐसे चल जाएगी। ये बात समझाई थी तुम्हें? समझाती नहीं समझाती? जब यहाँ टकराई, जो फोकस सेंटर में तो जागे ना, ऐसे टकराने के बाद ना, सेंटर बताया था फोकस में हो रहा, फोकस में हो रहा है सेंटर में, अच्छा फोकस में हो जाएगा समांतर। ये तो इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, जो टकरागी नहीं हो तो इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये तो बात तुम पहले बता रखी, दर्पण वाले में बताई थी मैंने तुम्हें। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब, इमेज। इस वस्तु का नाम ए है, इसका नाम ए डैश है, इसका नाम क्या है बी डैश, ठीक। जो कॉमन बात है ना, पूरे 6 के 6 प्रतिबिंब है ना, ये पढ़ने चाहिए तुम। अभी 6 के 6 की सबकी कॉमन बात बता रहा हूँ तुम्हें, क्या है नंबर फर्स्ट, क्या ये कॉमन बात है इसमें, जो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस, अवतल लेंस के अंदर जितने ही प्रतिबिंब बनते हैं सारे के सारे पता कैसे होते हैं, आभासी नहीं वास्तविक होते हैं, वास्तविक आभासी नहीं बोल लोगे सर, उल्टे बनेंगे सारे के सारे, अधिकांश प्रतिबिंब उल्टे बनेंगे। याद रह गया? कैसे बनेंगे? उल्टे बनेंगे। तो कह रहा है पिछले वाले पढ़ना चाहिए, और मैं पढ़ाऊंगा 1 घंटा उसमें भाग जाएगा, ठीक। तो जो लेंस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। दूसरा, अवतल लेंस में जितने प्रतिबिंब बनते होंगे वास्तविक बनते होंगे, अधिकांश वास्तविक बनते होंगे। दूसरे नंबर पर 2 बात होगी। तीसरी बात खास बात याद रखनी, तीसरी बात की खास बात याद रखनी कि जो अवतल लेंस होगा ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी तो ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब उल्टे बनते होंगे। आया समझ में? अधिकांश प्रतिबिंब छोटे बनते होंगे, जब भी बनेगा बस प्रतिबिंब बराबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो ना, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, कॉनकेव लेंस के सामने, इसके लेंस के सामने जब वस्तु ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर पर रखी हो, तो ये समझ जाओ जो प्रतिबिंब होगा उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जैसे जैसे पास आता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वही कॉन्सेप्ट है इसमें सेम बिल्कुल। समझ में आई बात? याद क्या रखना? याद यो रखना जो अब मैं बताने जा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। ये तो लेंस है नहीं है, ये वस्तु है नहीं है, ये प्रतिबिंब है नहीं है, ये फोकस दूरी है नहीं है। अब देखो ध्यान से, जो वस्तु की दूरी हो उसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। अवतल लेंस है ना, उसमें जो वस्तु की दूरी उसे यू से डिनोट करते हैं,
और जो प्रतिबिंब की दूरी ना उसे v से प्रदर्शित करते हैं, और जो फोकस दूरी ना उसे f से, और जो है ना वक्रता त्रिज्या इसे r से। ये याद करने को कहा मैंने तुम्हें। तो अब देखो सारी चीज इधर नहीं है, और जो वस्तु का आकार है उसे o से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब के आकार को I से लिखते हैं। I ये लेंस नहीं है। अच्छा ये तो कौन सा लेंस था? अवतल। अब एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस हमारा, इसे देख लो, एक उत्तल लेंस। और घर जाकर तुम भर भर का सवाल करने हैं जिसके, क्योंकि जैसे दर्पण के सवाल थे ना ऐसे लेंस के सवाल है, कम से कम 10 सवाल निकल कर लेगा, सभी कॉपी में चेक होंगे। समझ में आई बात? ये लेंस है उत्तल लेंस हमारा। अब ये उत्तल लेंस ये ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका, और जब ऑप्टिकल सेंटर होगा तो यहाँ इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, यहाँ भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऐसे समझ C1 C2, यहाँ इसका एक फोकस भी होगा और एक फोकस यहाँ भी होगा। इसका कितने फोकस हो गए? 2। इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा इधर होगा नहीं, मुख्य फोकस इसका इधर। क्यों? जहां प्रकाशीय किरणें मिलती हुई दिखाई दोगी वही मुख्य फोकस होगा। लास्ट वाली क्लास सारी बातें याद रहेगा मेरी, समझ में आई बात? जैसे दोहराऊंगा ना तुरंत आ जाएगी समझ में। उसके बाद लास्ट वाली क्लास में मैंने तुम्हें बताया, अगर देखो यहाँ अब वस्तु रख दे, जैसे उस पर रखा था ना, अगर वस्तु मैंने यहाँ रख दिया तो एक प्रकाशीय किरण चली टकराने के बाद कहाँ से इस तरह हो जाएगी, ऐसे फोकस तो होकर चली जाएगी। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ किरणें ऐसी भी तो होगी, कुछ किरणें ऐसी ऑप्टिकल सेंटर तो हो जाएगी, वह विचलित बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। सही बात है गलत बात है? वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ दिखा देगा तुम्हें, इससे बनता हुआ जैसी वस्तु होगी तरह बड़ा प्रतिबिंब होगा। केंद्र पर तो केंद्र पे बनेगा। याद है ये बात? ये क्या है? वस्तु, ऑब्जेक्ट, इसका नाम क्या है ए, इसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है ए डैश, इसका नाम क्या है बी डैश। ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? इसे बोलो कन्वेक्स लेंस। इसे कौन सा बोल रहे? कॉनकेव लेंस। बोलने में इंग्लिश में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। याद रखना, वस्तु की जो दूरी जो उसे यू से डिनोट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं, और जो हमारी इमेज है ना, इमेज की डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी वी से प्रदर्शित करते हैं, और जो उसकी फोकस दूरी है ना उसे एफ से डिनोट करते हैं, एफ से। आया समझ में? जहाँ इसका सेंटर होगा ना वक्रता त्रिज्या इसकी, तो जिधर फोकस दूरी होगी ना उधर ही वक्रता त्रिज्या होगी। याद रखना बात, या इधर वक्रता त्रिज्या होगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? और जो प्रतिबिंब का वस्तु का आकार ओ से ऐसे डिनोट करते हैं आई से। डिनोट करने में समझ रहे, प्रदर्शित करना, आई ओ समझ में आएंगे, वी और आर और एफ, ये फोकस दूरी यहाँ तक, किसकी फोकस दूरी जो मैंने ऊपर भी लिख दी वहाँ, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। अब देखो इसके अंदर वो साइन कन्वेंशन तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था ये इधर प्लस की उधर माइनस की, ऊपर प्लस की हो नीचे माइनस की, इधर प्लस की इधर माइनस की। अब बताओ इस लेंस के अंदर देख के बताओ कि कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी चीज माइनस की होगी। यू इधर नहीं है, यू इधर, ओ भी वी भी इधर, आर भी इधर, एफ भी इधर, यू वी आर एफ, उसके बाद आई नीचे, आई भी नीचे। ऐसे बस ये सारी की सारी निगेटिव होगी, ये निगेटिव होगी नहीं होगी। अब बताओ ओ का मान प्लस में नहीं होगा, केवल ओ का मान छोड़ दो प्लस में होगा, बाकी टोटल चीज नेगेटिव होगी। अवतल लेंस के अंदर सारी बात याद रखनी है अवतल लेंस में। अच्छा बताओ मुझे अवतल दर्पण में कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी चीज माइनस की अवतल दर्पण में? अवतल दर्पण में कैमरा बंद कर कैमरा बंद, खड़ी हो, मुझे समझना इतना आसान नहीं है। इधर देख लो, समझ में आया बात? या तो इतना तो पोर्शन समझ में आया कि इसमें कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी चीज माइनस की। इसे देख लो इधर यू माइनस का नहीं होगा, क्योंकि यू इधर है और इधर वाली दूरी तो माइनस में होगी और इधर वाली प्लस में नहीं होगी, तो यू का मान एक तो माइनस में होगा। ये तो उत्तर लेंस के लिए ठीक। अब मैं यहाँ इसके नीचे लिख रहा हूँ उत्तर लेंस के लिए यू का मान तो माइनस होगा, और बताओ यू का मान माइनस होगा और एफ का यू का मान तो माइनस होगा। ये तो यू का मान इसे लिख देता हूँ कीजिए। उसके बाद आई का मान नीचे नहीं है, आई का मान भी माइनस होगा, तो दोनों चीज तो माइनस होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो प्लस प्लस में क्या क्या होगा, एफ का मान प्लस, वी का मान प्लस, आर का मान प्लस, यू का मान प्लस, यू का मान प्लस होगा, यू का मान माइनस होगा। आए समझ में? इसका मान ये पॉजिटिव होगा। ये बात बताओ अवतल लेंस के लिए कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी चीज माइनस की होगी, और उत्तर लेंस के लिए कौन सी, और अवतल लेंस के लिए कौन कौन सी चीज प्लस की कौन कौन सी माइनस की होगी। ये चित्र में देखकर समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कुछ रटने वाली प्रवृत्ति तो नहीं है? समझ में आ रहा बात? या इसके बाद यही नहीं, ये तो 10वीं, ये तो 10वीं का, 12वीं का क्या है? 12वीं बताओ ना। अच्छा 12वीं बताना। अच्छा सुनो, इतना ही नोट करना, इसके ज्यादा नोट नहीं करना फालतू में, ना कॉपी भरनी फालतू की, वो तो होगी कॉपी भरी मतलब ऐसे दिमाग भरो। समझ में आया बात? ये सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। दूसरा एक हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा, दर्पण का याद हो तुम्हें? दर्पण का सूत्र पढ़ा था, यहाँ लेंस का सूत्र पढ़ेंगे। लेंस का जो सूत्र हो ना ये हो 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। दर्पण के सूत्र में यहाँ प्लस हुआ, लेंस के में यहाँ माइनस हुआ। अच्छा सीधे नहीं करवा रहे आप, पेपर में ऐसा नहीं आता, ऐसा समझ में सिलेबस में ही नहीं है 1/f। अच्छा फिर आगे फिर क्या करेंगे, छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1/f बराबर कोई बात 3 नंबर का जाएगा पेपर में, 3 नंबर का 2 नंबर का 98 ले आइयो। समझ आई बात? यार 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u नहीं आना, घबराओ ना, टेंशन नहीं, मुझे सब पता रहा क्या आएगा।
1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो ये लेंस के लिए चाहे उत्तर लेंस हो चाहे उत्तर लेंस हो, सूत्र ये लगेगा। सवाल कैसे बना के जाएगा, ऐसे बना के जाएगा। एक अवतल सवाल सुनूंगा तुमसे यही जो मैं बोल के बता रहा हूँ। एक अवतल लेंस के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अवतल लेंस, अच्छा यू का मान दे दिया -20, क्योंकि इसमें यू का मान माइनस में होगा। सवाल सुनूंगा कि सवाल बता बना के दिखा, अभी क्या बताया, समझ में आ बात है। ध्यान से, एक अवतल लेंस के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अवतल लेंस में उस वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाता है, यानी वी का मान दे दिया। अवतल लेंस की फोकस दूरी याद करो, यानी एफ का मान निकालने का रहा 1/10 माइनस 1/-20 माइनस माइनस प्लस हल करके आपका मान निकाल देंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी निकल जाएगी, सवाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल भरे पड़े कि तब 10 सवाल करके लेकर ऐसे सवाल पता लगे सवाल का कहाँ यूज होगा। ठीक, लास्ट बार बता रहा हूँ, उसके बाद सवाल सुनूंगा, सवाल बना के दिखाना। आया समझ में? इस पे 3 सवाल बनेंगे इसी सूत्र पर, 3 बनाने के बता रहा हूँ। अगला सवाल, दूसरा सवाल, एक अवतल लेंस, चित्र में देख लो ना, कुछ भी तो नहीं है। अवतल लेंस वस्तु को रख रहे कितनी दूर रख देंगे, कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, कहीं फोकस दूरी पूछेगा, कहीं पूछेगा वस्तु कितनी दूर रख, कहीं पूछेगा प्रतिबिंब कितनी दूर बने, कहीं पूछेगा फोकस दूरी कितनी, 3 ही चीज पूछेगा। हाल तो पूछ नहीं सकता इस पता। इसमें भरे पड़े सवाल, भरे पड़े 10 सवाल चाहिए मुझे, 10 सवाल, नहीं तो 10 साल लगा दूंगा बजाते बजाते। तो याद रखना बात है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। एक अवतल लेंस, ध्यान तो सुनना, एक अवतल लेंस के सामने, दूसरा सवाल बता रहा हूं, इस बार तो मैंने आपका मान बताया, इस बार v का मान पूछूंगा। देखो, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी दे दी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के सामने वस्तु को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। बे यू का मान दे दिया, बे यू का, उस वस्तु का जो सामने रख रखी अवतल दर्पण के, अवतल लेंस के, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, कितनी दूरी पर, किसका मान निकालना। बुझ रही बात, बुझा रहा, आया समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन आने का नहीं पेपर में, ये चुग्गा डालना, ये चुग्गा डालना क्वेश्चन अभी समझ में आया, समझ में? ठीक, जो पेपर करंट बैठेगा ना क्वेश्चन समझ में आएगा, चुग्गा डालते क्या हो, अरे भाई कबूतर फंसाना हो उसे शुरू में क्या डाल लो, चुग्गा डाल लो, तो क्वेश्चन चुग्गा डाल ला ओ दांत भीतर हो जाएंगे, देख ले बोर्ड पर चुपचाप, समझ में? तीसरा क्वेश्चन, अच्छा एक, अब जब मैंने क्या करवाया, एफ का मान निकलवाया, वी का मान निकला, अब यू का मान, अब फिर छिटूंगा तुम्हें, ठीक है? आ जाओ। एक अवतल लेंस के सामने, इस पर उत्तल लेंस के सवाल बनेंगे। अवतल लेंस के सामने वस्तु को 40 सेंटीमीटर एक अवतल लेंस के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी यू का मान पूछ रहा है, वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए जबकि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए तथा उसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो जाओ। क्यों जी, सही बात है गलत बात? तब भी सूत्र काम करेगा। तो एक सूत्र 3 निशान ने, आया समझ में? इसे क्या है, एक तीर से कैसे हो जाएगा, बदतमीजी है तो कहावत है, एक तीर से तो तीसरा निशान न लगेगा। एक सवाल एक बार करोगे, दूसरा सवाल दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, कहावत ही तो होगा। समझ में आया बात है? चलो सवाल बना के दिखा मुझे, ऐसा सवाल बना के दिखा जिसमें यू का मान निकलता हो। मैंने सुरीली आवाज देखी थी मेरी, कैसी थी? मैंने नहीं पूछा, मुझे जो मैंने सवाल बोल के बताया वो सवाल बोल के बताया मुझे। एक अवतल लेंस के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, जबकि उसका प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर दूर बन रहा है और उसकी फोकस बनना नहीं बन जाए। तू किताब लिखने लगी तो तोड़ पीट दे किताब का। 10 सेंटीमीटर किसकी? अवतल लेंस की। बैठ जाओ। रामरती या प्रेमरती? अच्छा प्रेमवती, चलो बताओ बताओ, ऐसा सवाल बनाना जिसके अंदर वी का मान निकलता हो। ये सोच रहे मैंने नंबर का दूंगा। एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी उसके सामने जो वस्तु रखी हुई वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई। मैंने तो बताया नहीं इस तरह, सवाल तो बताया थे ना, सवाल में फीलिंग नहीं आ रही। मेन चीज क्या है, बैठ जाओ, लक्ष्मी देख कैसे फीलिंग ला गई सवाल के अंदर, एक्सपीरियंस देख, इसे कहते हैं। बताओ, ऐसा मान निकालना, ऐसा निकालना जिसमें एफ का मान निकलता हो, ऐसा सूत्र बनाना, ऐसा सवाल बनाना। एक वस्तु अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? देखा, इसे कहते हैं फीलिंग। आई नहीं फीलिंग? पारो 2 और मारो। चलो बताओ ऐसा सवाल बनाना जिसमें यू का मान निकलता हो। किसी अवतल लेंस से ही वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए जो कि उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने और उसकी मुख्य फोकस, तो उसका मुख्य फोकस नहीं, उसकी फोकस दूरी। ऐसा सवाल बनाना जिसमें यू का मान निकल रहा।
अब बताओ। किसी अवतल लेंस में वस्तु को कितनी दूरी पर रखा बैठ जाए? जा, फीलिंग समझ चुके सवाल की तुम। खड़ा हो तू, बता। वी का मान एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तथा उस अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उस वस्तु का उस वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ वो ज्ञात प्रतिबिंब रखा हुआ, प्रतिबिंब रखा हुआ, वस्तु रखी हुई है। प्रतिबिंब साला फिजिक्स ही बदल दिया। गजब का इंसान है रे तू। बैठ जा, बस 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 बस, समझ में आ गई हो। गगन का नंबर तो नहीं लगाऊं अभी, लगेगा सबका नंबर, सबका लगेगा, यहाँ दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो छोटे छोटे सवाल है। ये बता क्या है, ये चुग्गा क्या है, ऐसे सवाल नहीं पूछता। सुन लो ध्यान लायक। दूसरा, ओ अच्छा, उसके पापा का नाम होगा, तुम भी यार केस अधिक। अब लेंस का जो रेखीयवर्धन, लेंस का रेखीयवर्धन, लेंस का रेखीयवर्धन देख लो क्या हो। लेंस का रेखीयवर्धन, लेंस का, अच्छा दर्पण का रेखीयवर्धन पढ़ा था, m बराबर I बटा O। यह भी यही जुगाड़। लेंस का रेखीयवर्धन, रेखीय लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीयवर्धन को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, LINEAR, लीनियर। मैंने पिछली बार लिखवाया ना, मैंने कहा LINER, तो एक लड़की ने लिख रखा लाइनर। समझ में आया बात है? मैंने कहा लीनियर लिख, वाले एक लाइनर। आए हाय, लक्ष्मी याद आ गई ना, क्या दिक्कत थी। लेंस का रेखीयवर्धन, उसका सूत्र हो m बराबर I। तो ढंग से लिखना स्पेलिंग, ठीक है, इसलिए स्पेलिंग बोल के बताइए। m बराबर I बटा O, एक तो सूत्री हो, और वहां भी वही था सूत्री हो। प्रतिबिंब का आकार ऊपर रख देंगे, प्रतिबिंब का जो साइज होगा उसे ऊपर रख देंगे, और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा नीचे रख देंगे। जो प्रतिबिंब का साइज होगा उसे ऊपर, उसकी हाइट, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की, कई नाम है इसके यार, आए समझ में। जो वस्तु, वस्तु का आकार, वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई, एक ही मतलब, एक ही सिक्के के पहलू सब। एक दूसरा सूत्र क्या होगा, m बराबर होगा v बटा u। और वहां पता क्या था, वहां माइनस था, यहाँ माइनस नहीं है, वहां माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, वहां माइनस था उस वाले सूत्र में। तो दो सूत्र होंगे। लेंस का रेखीयवर्धन, रेखीयवर्धन क्यों निकालते हैं, अगर किसी सवाल में हमने रेखीयवर्धन का मान निकाला है और वो आ गया है m बराबर प्लस, पॉजिटिव आया, क्या आया, तो शो करेगा वो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, तो लेंस की नेचर के प्रकृति वाला। अगर किसी वाले ने m का मान निकाला हुआ है निगेटिव, तो शो करेगा वो अवतल लेंस, अवतल लेंस। याद रही बात। या किसी सवाल में तो हम रेखीयवर्धन पता लग गया क्यों निकालते हैं। रेखीयवर्धन न लेंस की प्रकृति के बारे में जानकारी देता। आप बताता हूँ लेंस का नेचर क्या है, ठीक है, लेंस के नेचर को डिफाइन करता। लेंस के नेचर को डिफाइन करने के लिए इसलिए हम लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हैं, रेखीयवर्धन निकालते हैं। दर्पण जो लेंस है ना, उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लेंस का रेखीयवर्धन निकालते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। उसका नेचर, नेचर का मतलब क्या हो, लेंस अवतल होगा या उत्तल होगा, यही नेचर हो उसका। समझ में आया बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक पता लग गया। खड़ा हो, लेंस का रेखीयवर्धन क्यों निकालते हैं, लेंस की प्रकृति चेक करने के लिए। बैठ जा साहब। लेंस की प्रकृति का मतलब क्या है, बैठ जा, दिमाग में घुस रही बात। दिमाग में होता क्यों घुस, दिमाग सेंटर पे जब सामने वाला ना आया, समझ, सामने वाला स्ट्रिक हो ना, फिर इधर नहीं जाता ना, नहीं जाता दिमाग, सीधा ही चलेगा पूरा का पूरा। कभी 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 मुझे पकड़ ला। सही बात है क्या, ऐसा यह मैट को बता किसकी याद आ रही, दे दो अगली वाला नहीं बोलगी ना, तेरे दिमाग तो फिसल गई तो चाटा फिसल जाएगा भाई जी का। समझ में आया बात। या तो सारा खेल सामने वाले का हो, उसका प्रभाव पड़े कि सामने वाला कितना टाइट है, इसलिए मैं जानबूझ कर टाइट रहता हूँ। समझ में आया बात। ठीक, चलो अब तीसरे नंबर और पढ़ो। अच्छा इतना ही है भाई जी, नहीं है और भी है। अच्छा और बताओ सूत्र, रेखीयवर्धन का एक और भी सूत्र है, दो सूत्र और लिखवाने जाऊंगा रेखीयवर्धन के। पहले जो बताओ हल्का हल्का समझ में आएगा नहीं है, इसे तुम नोट करने में कितनी देर लगाओगे, हकीकत बताओ। 2 मिनट, स्टॉप वॉच चला दे रहा हूँ मैं। 5 मिनट, पूरी 5 मिनट दी जाओ। सेटा सेटा क्वेश्चन देखो कितना मस्त सूत्र, कितना गजब का हिसाब है, देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। पीछे का सूत्र भी याद होना चाहिए, नहीं तो नाचोगे बैठ के। यहाँ देखो कितना मस्त, पक्का है 100% आ रहा हो। वो आ लिया, वो बहुत खतरनाक, मजाक नहीं कर रहा मैं। वो पेपर में 3 नंबर का भी आया हुआ, 5 का भी, सच में रियलिटी आ लिया हो, वो आ लिया। एक लड़के का नाम था, जो वैज्ञानिक है ना, जो वैज्ञानिक है, ये बुढ़े बुढ़े से हो, मैं उनका नाम लड़का रख रखा, ठीक है। उसका नाम था लेंस मेकर।
लेंस मेकर नहीं मेकर समझ में आया बात ये। तो लेंस मेकर ने एक सूत्र बनाया, ठीक। तो लेंस जो मेकर थे ना उन्होंने एक सूत्र बनाया, मैं जो मेकर थे ना मेकर उन्होंने सूत्र बनाया, तो अपने नाम पे रख दिया लेंस मेकर सूत्र। मेकर को निर्माती भी कहते हैं, निर्माती बड़ा खतरनाक है। तो लेंस मेकर सूत्र देखो, लेंस मेकर लेंस, अच्छा लेंस ऐसे लिखेगा या लेंस ऐसे लिखेगा, दोनों में तो कौन सा सही है? ऐसे कौन से कह रहे जो दोनों सही है, ऐसा कह रहे जो एक सही है, हाथ खड़ा करो जो कह रहे दोनों सही है, हाथ खड़ा जो कह रहे दोनों सही है, दोनों वाले हाथ खड़ा करो। अभी हाथ खड़ा जो कह रहे एक सही है। भारत रत्न तो मुझे मन करा सच में, दोनों ही सही है। अंकी बिंदी के नाम का एन लगा सको, ये भी लगा सको, दोनों ही सही है। देखो लेंस सुन लो, लेंस मेकर मेकर या लेंस निर्माती भी कह सको, लेंस निर्माती, हाँ लेंस निर्माती, निर्माती सही है। अब सही है, सोच लो नया को आता पक्का तो स्कूल के पीछे गया ओ बाथरूम के पीछे टाइप का भागा हुआ है वो। लेंस मेकर, लेंस वो जो है ना जैसे मैंने इस तरह साहब लेंस में चैलेंज में भी इस तरह नहीं, अधिकांश स्कूल में ऐसा देखा जा जो बाथरूम के पीछे भी टापने का सारा सिस्टम जितने बड़े समारोह हो ना बाथरूम के पीछे हो लेंस मेकर चुप हो जाओ, लेंस मेकर लेंस निर्माती सूत्र, सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। व्युत्पत्ति सही है, व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब सही है, व्यंजक प्राप्त करो। मैं हिंदी बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो लेंस मेकर या लेंस निर्माती सूत्र का व्यंजक प्राप्त करो, ये पेपर पहला क्वेश्चन। दूसरा बदल जाएगा इसका स्वरूप। ये लेंस मेकर के लिए सीधे गए क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन जितने भी रूप में बदल का सकता है ना, मैं हर प्रकार का क्वेश्चन लिखवाता हूँ, फिर समझाऊंगा इसका उत्तर कैसे करोगे सर, फिर तुम बताऊँ 5 बार करके लेगा ना, फिर बताऊंगा इसके साथ न्यूमेरिकल जोड़ का कैसे पूछ रहा, डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, डेरिवेशन दे दिया उसके पीछे न्यूमेरिकल भी देकर रखा था। समझ, अब बच्चा कंफ्यूज जहां से, क्योंकि तो घर तक डेरिवेशन पढ़ गया था, रट का था, उसके पीछे छोटा सा न्यूमेरिकल जोड़ दो, उसे कहते हैं चुग्गा डालना पर्सन। हाँ आए समझ, इसके चुग्गे को समझ नहीं पाते, समझ की बात, इन्हें चुग्गा भी समझ में नहीं आता हो, पर्सन देखे नहीं हार्ड कैसे हो। अभी इन्हों कह रहे हैं कहाँ से सीख रहे भाई आज चुग्गा चग्गा कहाँ से सीख रहे हैं। सुन लो, सुनो सुनो। उसके बाद देखो लेंस मेकर के लिए सिद्ध कीजिए, लेंस मेकर के लिए सिद्ध करो बेटे, पर्सन देख लो, सिद्ध करो लेंस मेकर के लिए सिद्ध करो 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट 1/r1, ये तो लेंस निर्माती सूत्र 1/r2, ये सूत्र हो लेंस मेकर के लिए सिद्ध करना। एक बार मैंने लिखवाया पेपर में आएगा, अगली बार मैंने लिखवाया नहीं, ये पेपर में आएगा। बच्चे कह रहे आपको पढ़ा पेपर में आता मैंने कहा भाई यही तो पर्सन था, इतने में सारे पर्सन लिखूंगा उस टाइम तक, जैसे जैसे बदल बदल के पूछा जाना सब समझा के भेजो। यही पर्सन तीसरा तरीके कैसे पूछा जा सका, ऐसे पूछा जा सका कि लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के मध्य संबंध स्थापित करो। लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के मध्य संबंध स्थापित करो। ऐसा भी लिखा है किसी पतले लेंस के लिए, किसी पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस से लिखा हुआ फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसे लिखते हैं हम, एफ कोमा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को एन से,
लेंस की फोकस दूरी, अपर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याएं, तथा वक्रता त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्याओं, क्योंकि त्रिज्या 2 है ना, त्रिज्याओं, सही है, त्रिज्याओं में संबंध स्थापित करो, स्थापित करो। ये पेपर में 3 तरीके तो क्वेश्चन आ सके, और चौथा तरीका है नहीं पेपर प्रश्न ना, उसकी औकात है। जब भी भविष्य में प्रश्न बनाएगा ना तो इन 3 तरीके से प्रश्न बनाएगा। अगर इन 3 तरीके के अलावा पेपर प्रश्न है ना, इस लेके जो प्रश्न पूछेगा, सूत्र एक ही सिद्ध करना, उत्तर सबका एक ही, बस उस प्रश्न का स्टाइल बदल कर, तो बच्चों को प्रश्न नहीं समझ में आता, उत्तर तो सबको बताया कि इसका। अगर समझ में आ जाए, इतनी बकवासी देकर चला जाओ, कहीं आपने जो पढ़ाया था ये पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गए हो, तो ये टेंशन नहीं होनी कि उत्तर इसका यही है, 1/n बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। इसी से सवाल भी जोड़ के पूछ रहा हो, समझ में आई बात है। पिछले 2-3 साल से इस तरह कर रहा है, समझ में आया बात है, ठीक। तो 1/n बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2, ये पक्का का 100% लेंस मेकर का सूत्र, कि भाई जी ने पढ़ाया था, लेंस मेकर का सूत्र पढ़ाया था, पक्का 100%। एक गोली उत्तर पृष्ठ का पढ़ा रखा है ना, पक्का नहीं, एक डेरिवेशन हो रहा, 3-4 डेरिवेशन कुल मिला के लाइट वाले चैप्टर में, खेल खत्म इसका। कल को खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये कल को चैप्टर खत्म हो, तरंगांग वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा कल को, समझ में आई बात है। परसों वही खत्म कर दूंगा, समझ नहीं बात है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस महीने फिजिक्स खत्म कर दूंगा और कुछ नहीं छोड़ देना, कुछ भी गारंटी दे रहा हूँ। हाँ फिर तुम्हें खत्म करूंगा, ये तो बात पक्की यह बात पक्की, इन कह रहे ये खत्म ही ना हो किसी पतले लेंस की फोकस दूरी तथा अपर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करो, समझा के खत्म करो। एक चैप्टर छोड़ दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, आया समझ में, वो आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे धीरे, एक क्लास आज होगी, एक परसों होगी, एक तरसों होगी, इस तरह कभी कभार कर। समझ में आया बात, इतने बताओ, ये पर्सन समझ में आया। अब हम करते हैं इसका उत्तर, उत्तर कैसे करते हैं समझ लो, आंसर देख लो ध्यान से, अच्छे तरीके से उत्तर कैसे चलेगा उसका, ध्यान से। क्या कहा सवाल है, किसी पतला लेंस, पतला होना चाहिए, मोटा लेंस नहीं होना चाहिए, दिक्कत खड़ी कर देगा तुम। यार एक मार्कर लेकर आया था मैं, रेड कलर का, कहाँ गया लक्ष्मी, अभी तो इतनी पहचान नहीं है जितनी हम बच्ची तो भी, ठीक। पापा पापा ये हो, चलो गया फीलिंग जिस मार्कर के अंदर रोके सर, फीलिंग लगा उधर, फीलिंग ग्रीन मार्क ना, कोई मजाक नहीं करना है कोई बच्चा। इसका उत्तर कैसे चलेगा, लेंस मेकर का सूत्र कैसे सिद्ध करेगा, यू कैसा आगा, यू पतला लेंस क्या हो भाई जी, इसकी फोकस दूरी क्या कह रहे हैं आप, यो हम नहीं हमारी, मेरे साथ ना बोल लो, हमें नहीं पता, आए समझ में, वक्रता त्रिज्या क्या कह रहे हो, अच्छा सा तो लग रहा है, पर्सन तो अच्छा लगा, आपने समझाया अलग अलग, उत्तर कैसे करोगे ये बताओ ना। अच्छा तो सबसे पहले बाबू एक काम कर लेंगे, एक पतला उत्तर लेंस बना देंगे, पतला उत्तर लेंस है, हमें कैसे पता लगा, अब उत्तर लेंस क्यों नहीं बनाया आपने। अच्छा पतला उत्तर लेंस, जो पतला उत्तर लेंस हो ना वो उत्तर, जो पतला ना पतला लेंस हो वो उत्तर लेंस ही हो, समझ गए। जबान फिसल जाना, अभी जिसकी जबान फिसले जबान हो रहा है, हो सकता है मेरे में भी जबान निकाल से बचाओ थोड़ा थोड़ा, समझ में आया। अगर और कितने जवान हो गए, बुढ़ापा आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो 10 नंबर कम मिलेंगे बोर्ड में। ओए इधर देख लो लक्ष्मी, क्यों रोना कैसे में, हराम तो जाएगा, टेंशन नहीं ले, उत्तर तो हराम तो जाएगा, मैं है नहीं, बस ठीक है, क्यों टेंशन ले रही, आराम से ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लेंस के सूत्र को लेकर हो रही, टेंशन नहीं ले, तुम्हें है नहीं, बस ठीक है, इसमें कोई रोने की बात है ऐसा डायलॉग भी तब से मारू, पता क्यों मारू, एक लड़का था, वो क्या कर रहा है, क्लास में बैठा पीछे रो रहा है, मैं तुम्हें बता, मैं मजाक करनी आता था, मैंने कहा उत्तर 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 आ जाएगा, अब कैसा होगा, उधर लगा कह रहा है, मैंने कहा क्यों रो रहा है भाई, सबको पता लगा, पता नहीं क्यों रो रहा है, गर्लफ्रेंड का चक्कर होगा, दिक्कत कह रहा है जी ये उत्तर फंस गया, नहीं समझ आ नहीं रहा, बाद में जाकर पता चला मेंटली सही नहीं है वो मेंटली प्रॉब्लम थी उसे, लोग किस बात पर रहा, कह रहा उत्तर नहीं आने का इसका बाद तो बड़े इस बात पर हो रहा है सचिन नाम था उसका, सचिन नाम था उसका, भादराबाद का, नशा बहुत करो था, किस बात पर हो रहा है, उत्तर नहीं आना है, मैंने कहा मैं आ ले आऊंगा भाई, घबराओ ना, टेंशन न ले, चुप हो जाओ। इसकी जो फोकस दूरी होगी, देखो इसमें दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी, जानते हो तुम, 2 वक्रता त्रिज्याएं होंगी इसमें, पतला उत्तर लेंस है हो, इसके अंदर 2 वक्रता त्रिज्याएं होंगी, ये पहला पृष्ठ है इसका P1, ये इसका दूसरा पृष्ठ P2,
बाहर न वायु, वायु का अपर्तनांक मुझे नहीं पता कितना होगा, मैंने मान लिया n1। इसके अंदर कुछ अलग अपर्तनांक होगा, इसके अंदर मान लिया कितना, यहाँ कितना होगा, यहाँ तो n1 होगा, यहाँ n2 होगा, यहाँ कितना होगा एंड रैपट मारो मुंह पे, यहाँ दिखे ना बेचारा तरफ वायु इसके बेटे से कहे चुग्गा, चुग्गा से तो बोले चुग्गा, ठीक। तो मैं बार बार चुग्गा डालो तो फंसना नहीं, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? इतनी बात बता दो, यहां C1 हुआ, यहां C2 हुआ, कोई दिक्कत है? चले, वक्रता त्रिज्या भी होगी इसकी, वक्रता त्रिज्या, ठीक। मान लो यहाँ O, यहाँ एक वस्तु रखी हुई, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है, इस प्रिंसिपल एक्सिस में मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है, और जो ऑब्जेक्ट रखी हुई ना बिंदु के आकार की वस्तु है, तो प्रतिबिंब भी तो बिंदु के जैसे बनेगा। चलो लेके चलो सर, किरणें तो बहुत चलती है, चलिए ऐसा समझो, दो तो अपनी बात समझ लेते, इसमें तो माहिर है तुम। अच्छा ये बताओ, तुरंत अभिलंब बनाना पड़ेगा इस तरह करके? मूड नहीं है मेरा सीधा एक ये सारा काम किसका, सारा खेल किसका है? मूड। एक काम करो, ऐसा करके गुजार दिया मैंने प्रकाश की किरण, डॉटेड डॉटेड क्यों बनाया बताऊंगा अभी। पहले बताओ, एक तो प्रकाश की किरण गई या एक किरण होगी, एक किरण ऐसे तो यूं हो जाएगी, उस पर फर्क पड़ने का, यहाँ जाके मिल जाएगी, थोड़ा पीछे करके मिलाओ सब, मुझे सेटिंग नहीं बैठ रही इसकी, उस तो पहले मिला लियो लगा। ये तो वस्तु, वो बन चुका उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब याद रही बात, यार क्या बन चुका उसका? गलती नहीं हो जाएगी बस, आई डैश, इसे नाम दे दिया मैंने, आई डैश, याद रहेगी बात है। ये तो वस्तु होगी, इसका प्रतिबिंब होना, मैंने वो अभिलंब अभिलंब बनाए नहीं, आए समझो, जान पूछ कर नहीं बनाए, कौन इतना केमिकल लोचा फैलाता है, समझ में आया बात? या फिर ओछ पोछ की स्थिति उत्पन्न, फिर मिटाता मैं तो मिटाया नहीं मैंने। मान लो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बन चुका। पहले ये बताओ, जो लेंस, इस लेंस की जो वक्रता त्रिज्या वो कितनी मान ली, इधर इधर पहले पृष्ठ के लिए R1, इधर कितनी होगी? ये बात समझ में आ रही? क्योंकि एक वक्रता त्रिज्या इधर होगी, एक इधर होगी, अगर इस लेंस को कंप्लीट कर दोगे, इस लेंस को कंप्लीट कर दोगे तो दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी। लेंस का जो अपर्तनांक वो n2 है, बाहर जो वायु हो उसका अपर्तनांक n1। ये बात सब समझ में आ रही? सब लिखूंगा, सब सुनूंगा, सब पूछूंगा तुमसे, जितनी बात बताई। और जो आई n या तो वस्तु, ये इस वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश, और जो वस्तु की दूरी हो ना भाई जान, जो वस्तु की दूरी हो ना, वस्तु की दूरी उसे यू से प्रदर्शित करते हैं। बचपन में पढ़ा हमने, बचपन में क्या भी नहीं पढ़ा था, बचपन में क्या मतलब रहेगा ऐसा बचपन। और जो प्रतिबिंब की दूरी ना, यहाँ से लेके इसके बीच की दूरी ना नगण्य मान लो, वैसे इसकी मोटाई टी हो, इसे जो टी दूरी ना इसके बीच की नगण्य मान लो, बहुत छोटा, इतनी छोटी दूरी को नगण्य मान लेंगे। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रतिबिंब की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया ऐसा। वैसे तो ये टी मान लेंगे, छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत, हिंदे मान के चलेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी हम कैसे मान लेंगे? 20 है। तो ये तो वस्तु की दूरी होगी, या किसकी दूरी होगी? प्रतिबिंब। अब मुझे बताओ, जो बिंदुवत वस्तु O, उसका प्रतिबिंब का क्या नाम है? आई डैश। कितनी दूरी पर बढ़ना है? V। अच्छा V ना नाम देते हो, इसे ना इस दूरी को तुम V डैश नाम दे दो, V डैश, वहाँ आई डैश दे रखा है V डैश, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? देख लो चित्र कैसे बना। पहले एक उत्तल लेंस बनाया, इसे पृष्ठ P1 मान लिया, इसे P2 मान लिया, इधर C1 है, इधर C2 है, यहाँ तक के बीच की दूरी R। रोक, देखो पृष्ठ P1 के लिए वस्तु होगी O, प्रतिबिंब हुआ I डैश, वस्तु हुई O, प्रतिबिंब हुआ I डैश। अब हम जाएंगे पृष्ठ P2 के लिए। अब पृष्ठ P2 के लिए जो मैं बात बताऊंगा ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। अगर मैं इसे वस्तु मान लूं, है तो भी तो प्रतिबिंब मानने में क्या जा रहा है? मान लो जो पृष्ठ P2 है ना, पृष्ठ P2 के लिए वस्तु है। ध्यान से कान खोलकर लेंस निर्माती सुत रहे हो, ऐसा हो। अगर मैं पृष्ठ P2 के लिए, मैं यानी आप सवाल करने वाले, सवाल करता, ठीक, पृष्ठ P2 के लिए अगर मैं इस आई डैश को वस्तु नहीं आभासी वस्तु मान लूं, आभास में हम कुछ भी कर सके। आभास में तुमने मान का कैटरीना कैफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, या तो विक्की के साथ भागी, समझ में आई बात? या कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, क्यों गगन? हम मान लिया पृष्ठ P2 के लिए आई डैश ना आभासी वस्तु का कार्य करता है। कौन सी वस्तु का? वैसे तो प्रतिबिंब है, वैसे तो प्रतिबिंब, लेकिन पृष्ठ P2 के लिए हमने से क्या मान लिया? वस्तु। वस्तु कैसी वस्तु? कौन से पृष्ठ के लिए? समझ रहे? तो जब यह वस्तु, तो इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब भी बनता होगा। क्या बनता होगा? अब मेरी बात तो सुनना ध्यान लगाकर। वस्तु के पास तो किरण चली,
किरण चलेगी तो एक किरण इधर चलेगी, एक इधर को चलेगी, टकरा के यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो ये समझो यहाँ बनना है एक प्रतिबिंब इसका यहाँ दिखाई देगा इस वस्तु का। इस वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब वस्तु आई डैश है ना, जो वस्तु आई डैश है वो आभासी वस्तु, उसका भी प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा। इस प्रतिबिंब को हमने इसे तो नाम दे रखा था आई डैश, इसे नाम दे दिया आई, और यहाँ तक लेके बैठे यहाँ तक की जो दूरी होगी उसका नाम होगा वी। अब मैं तुमसे 2 सवाल पूछता हूँ, आई डैश क्या है? नहीं, आई डैश प्रतिबिंब पृष्ठ P1 के लिए, समझ गए? अब जब मैंने कहता है ना P2 के लिए, तब कहते हो तुम आभासी वस्तु। अब मैं पूछता हूं पृष्ठ P2 के लिए आई डैश क्या है? अब सही हो तुम, समझ में आए बात? या चलो बताओ आई क्या है? आई क्या है? पृष्ठ P2 के लिए प्रतिबिंब, पृष्ठ P2 के लिए क्या है? प्रतिबिंब की दूरी कितनी? v। अब मैं तुमसे पूछता हूं, चलो v डैश का नाम बताओ, क्या है v डैश का? v डैश का जो होगा पता नहीं क्या हो रहा है। पृष्ठ P1 के लिए ना प्रतिबिंब की दूरी है। इतनी सी बात समझ में नहीं आई? इतनी सी सवाल नहीं आया? सवाल है चुग्गा हो क्या है? ऐसा सवाल तो है नहीं, आगे होगा सवाल तो। ये तो प्रश्न अभी उत्तर उनका उत्तर निकालने के लिए चुग्गा डालना हो तुम, समझ में आए बात? इतनी बात बता दो। तो पृष्ठ P1 के लिए और पृष्ठ P2 के लिए कौन कौन सी चीज क्या क्या समझ में आएगी? क्या बात है? पृष्ठ P1 के लिए वस्तु बताओ कौन सी? ओ, वस्तु O है, उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? पृष्ठ P1 के लिए यूं बता दो मुझे कि वस्तु की दूरी कितनी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी? गजब। पृष्ठ P1 के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी? R1। तो पृष्ठ P1 ऐसे नहीं बैठा, कंप्लीट कर गए हो, नींद चढ़ रही, उतार दूंगा सारी नींद। उसके बाद ये पृष्ठ P2 नहीं आया। पृष्ठ P2 के लिए वस्तु बता दो कौन सी? नहीं है, आभासी वस्तु। पृष्ठ P2 की बस एक डायलॉग रेड ले, चुग्गा चुग्गा। अच्छा इधर चुग्गा डाल ले क्या? चल ज्यादा हो रहा। जो पृष्ठ P2 है ना, पृष्ठ P2 के लिए ये बता दो वस्तु की दूरी कितनी? v डैश। पृष्ठ P2 के लिए ये वस्तु ही तो वस्तु की दूरी कितनी? v डैश। आया समझ? उसकी बताओ प्रतिबिंब की दूरी कितनी? हाँ, समझ में आई बात? या अब बताओ पृष्ठ जो P2 है उसके लिए वक्रता त्रिज्या कितनी? गजब। लाइक का बटन दबाने का मन कर रहा तुम्हारे लिए। आया समझ? ठीक, सच में तुम्हारे माथे पर उतना लाइक का बटन उसमें ही दबा देता है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? एक बात और सुन लो, ये बता दो जो लेंस है उसका अपर्तनांक कितना? लेंस का अपर्तनांक क्या है? अंग्रेजी थोड़ा ही बोल रहा हूँ मैं, हिंदी तो बोल रहा हूँ। लेंस का अपर्तनांक कितना? समझ में आया? तो लेंस का अपर्तनांक तो n2 होगा। अब बाहर जो माध्यम है उसका अपर्तनांक कितना? यानी जो चित्र है ना, इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या? अच्छा इसकी मोटाई लेंस की t थी, उसमें नगण्य मान लिया, नंगनी है नगण्य। समझ में आया बात? जो चित्र में सारी चीजें लिखी हुई, बात समझ में आ गई क्या? आगे ये तुम्हारे जहन में चली गई, जहन्नुम में नहीं, जहन में आया समझ में? इस्लाम कम्युनिटी में बोलते हैं कि अगर तुम 4 लोगों का मर्डर करोगे ना तुम्हें जहन्नुम मिलेगा। पाकिस्तान वाले जब तो अटैक करते कश्मीर पर, रियलिटी बात बता रहा हूँ। ऐसे इस्लाम को बदल के पेश करा जा, रियलिटी। अब बताते हैं अगर तुम 4 लोग ISI वाले आतंकवाद की फैक्ट्री का जा, ऐसे आई अब तो खत्म होगा, सीरिया के अंदर था, तो वहाँ पता क्या करते? उसने क्या, अगर तुमने 4 लोगों को मार दिया ना, भारत में जाकर दिल्ली में बम फोड़ दिया तो इस जहन्नुम मिलेगा। और जहन्नुम का मतलब जैसे हिंदू धर्म में स्वर्ग हो ना, ऐसा मुस्लिम धर्म में जहन्नुम हो। 4 लोगों को मारकर स्वर्ग मिल जाएगा। गरीब लोगों को यार कहाँ, तो किस तरह बता रहे हैं? और कुछ लोग इतने खतरनाक हो अपने आप को मारने खातर, ताकि जहन्नुम में जाने खातर अपने पेट पर बम बांध लगा, अपने आप को तो उड़ा गई, दूसरों को बढ़ा। कितना कितना साहस होता होगा उनके अंदर यार। ऐसी कैसी ट्रेनिंग दी जाए उनके यहाँ, सोच लो। मतलब किस तरह का उनका क्या माइंड सेट रहा होगा। कोई इंसान अपने आप को मार रहा जहन्नुम में जाने के लिए, सोच कितनी खतरनाक ट्रेनिंग है। तुम मर जाओगे इस तरह। सोचो अगर उसे कितनी खतरनाक ट्रेनिंग दी होगी, जो अपने आप को उड़ाने की कोशिश कर रहा है और कम से कम 100-150 लोगों को लेकर मरेगा। हाँ, उसका माइंड हैक कर लिया, उसका हृदय परिवर्तन करने की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, ओ है, ये आई डैश है, ये आई है, इसे हम कहते हैं एन। हृदय परिवर्तन कौन करता? गांधी। चलो जाओ, आजा पढ़ लो। अच्छा बिंदु ओ है, इसे चलने वाली प्रकाश की किरणें। चलिए ये पता लगा नहीं क्या बारे में सबके। अब मैं पृष्ठ P1 के लिए
कि पृष्ठ P1 गोलीय उत्तल पृष्ठ नहीं है। अच्छा, गोलीय उत्तल पृष्ठ का तो आपने सूत्र लिखवा रखा है, गोलीय उत्तल पृष्ठ का तो आपने सूत्र लिखवा रखा है, सीधी भी करवा रखा है। हर पिछली चीज अगली चीज में यूज होगी, समझ आई बात? या अगली चीज पढ़ने के लिए तुम पिछली चीज को छोड़ नहीं सकते, समझ में आई बात? या आज का मजा मारा हुआ भविष्य में दुखी करेगा, और आज की मेहनत भविष्य में बेनिफिट देगी। इसलिए तुम रात ठंड में दोपहर में आकर सुबह शाम बैठ के यहाँ बैठ कर सीख रहे हो ना, उसको कोई नहीं चुरा सकता, समझ में आया? इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कि जो पृष्ठ P1 है, उस जो पृष्ठ P1 वो एक उत्तल पृष्ठ नहीं है, और उत्तल पृष्ठ के लिए जो प्रकाश का अपवर्तन हो ना, उसका सूत्र लिखा रखा है आपने, यो लाना सूत्र सिद्ध कर। इतना आसान नहीं है इसे छोड़ना तोड़ना, समझ में आई बात? है यो लाना सूत्र सिद्ध कर। देखो कैसा आ गया। तो जो गोलीय उत्तल पृष्ठ P1 के लिए, पृष्ठ P1 के लिए जो यहाँ थ्योरी लिखे जाएगी मैं सब बताऊंगा, बोल कभी पहले मैं सिर्फ डेरिवेशन इस तक पहुंच रहा हूँ, घबराओ मत बिल्कुल भी, जैसे बोर्ड में लिखना। तो पृष्ठ P1 के लिए ये बता दो मुझे, वस्तु की दूरी कितनी? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी? पक्की बात? अच्छा, अब ये बता दो मुझे कि जो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही, उस माध्यम का अपर्तनांक कितना? N1। कौन से में जा रही है? N2 में। तो माध्यम का अपर्तनांक, माध्यम के अपर्तनांक यहाँ लिख देंगे, माध्यम के अपवर्तनांक कितने? N1, N1 में यही तो N1 से N2 में जा रही, यहाँ तो दिक्कत कुछ। ये कौन सा पृष्ठ? पृष्ठ P1 नहीं है, पृष्ठ P1 के लिए। अब यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 9 मतलब अब अभी बताओ, तुमने एक सूत्र पढ़ा था N1/V माइनस N2/U बराबर N2 माइनस के N1/R पढ़ा था। अब उन्हें बता दूं मुझे पृष्ठ P1 के लिए वक्र त्रिज्या कितनी? R नहीं है, R1। अब ये होता N1 तो ठीक, N2/V है और यहाँ N1/U है। छोटी छोटी गलती बड़ी हो जाती है। N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस के N1 बटे में कितना? R। ये सूत्र ने मैं पहले वाले पृष्ठ के लिए लगाना चाह रहा हूँ। जब मैं पहले वाले पृष्ठ के लिए सूत्र को लगाऊंगा तो यह देखूंगा पहले वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी तो V डैश, और ये तो V तो प्रतिबिंब की दूरी हो, तो मैं इसे हटा दूंगा V को, और V की जगह क्या लिख दूंगा? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब V डैश लिख दूंगा। लिखूं N2/V नहीं लिखने का ना V डैश। यह बात समझ में आई क्या? यह बात कितनों के भीतर चली गई? V डैश कहां था? हाथ कट गए, तेरी समझ में नहीं गई? बैठे माइनस पूछूंगा तुमसे क्यों लिखा मैंने V डैश हो जी? प्रतिबिंब की दूरी है, पहले वाले पृष्ठ के लिए लग रहा है आपका काम ही हो, यही काम मैं दूसरे पृष्ठ के लिए करूंगा, इस सूत्र को दोबारा लगाऊंगा दूसरे पृष्ठ के लिए। तो तुम क्या क्यों रहे? राम तो बता दो। U का मान बताओ उसके। U का मान U, आई लव यू नहीं आई यू हो यानी चढ़ रही। N2 माइनस क्या? पहले वाले पृष्ठ के लिए R का मान कितना? समीकरण एक मान लो सर, तैयार हो लो, तैयार हो कौन जा रहा है? यहाँ भी गली में जी बजी PC N2/V डैश माइनस N1/ कितना U। पर बात है सर पीस का नाम ले, पीस नहीं जानता क्या? नहीं पता सच में? पीस पता तुम क्या हो? पीस किससे बोलो पता क्या हो? पीस बने नहीं पता, छोड़ दो। N2/V डैश माइनस N1/U बराबर में N2 माइनस के N1/R1। ये पहली समीकरण आएगी समझ में? रुक जाओ, ये पहली समीकरण थी आएगी। अब एक काम करो, अब हम चलेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। यहां लिखता हूं दूसरे पृष्ठ के लिए, पृष्ठ P2 के लिए, पृष्ठ P2 के। अब मुझे बताओ जो पृष्ठ P2 है उसमें जो I डैश वो किसका कार्य कर रहा है? लिख के बताना पड़ेगा, उसे नहीं पता, तुम ही तो पता है बात। क्या अतः प्रतिबिंब I डैश, प्रतिबिंब I डैश पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु, इसे बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आभासी वस्तु का
काम करता है। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा ये बताओ मुझे, तो फिर आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब पृष्ठ P2 के लिए वस्तु की दूरी कितनी होगी फिर, या वस्तु होगी तो वस्तु की दूरी कितनी होगी, v डैश। वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी लिख देते हैं, वस्तु की दूरी। अब बताओ वस्तु की दूरी कितनी होगी, v डैश। ठीक, कुछ भी बदल जाए, कुछ भी हो जाए यार। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, v। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, v। अब प्रकाश की किरण ऐसे जा रही, n1 था n2 में जा रही, तो जहां n2 था वहां n1 आ जाएगा, जहां n1 था वहां n2 आ जाएगा। याद रखना बात। या उल्टी नहीं जाएगी प्रकाश की किरण, प्रतिबिंब इधर नहीं जाएगी प्रकाश की किरण, ऐसे नहीं जाएगी प्रकाश की किरण। जब तो प्रतिबिंब बनेगा फिर लौट को आगे प्रकाश की किरण, तो उल्टी जा रही, n1 था n2 में जा रही। पहले भी तो n1 to n1 जा रही थी। हाँ तो सुन जरा ना, ध्यान लगा। पहले ही बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब ये बताओ मुझे, यू v डैश होगा, यू v होगा, कोई प्रॉब्लम है? था ठीक। अब ये बताओ मुझे सूत्र क्या होगा, सूत्र हमारा P2 के लिए लगाऊंगा मैं, पृष्ठ P2 के लिए, पृष्ठ P2 के लिए। अच्छा पृष्ठ P2 के लिए लगाओगे, सूत्र हो हमारा देखो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस के अपॉन में, ये तो सूत्र पढ़ रखा है ना, लगाओ सूत्र n2। तो यहां प्रकाश की किरण देखो, ये n2, इस बार n2 तो n1 में गई प्रकाश की किरण, n लोट का ही तो उल्टा हुआ ना साहब सारा, इधर का अलग इधर का अलग, तो यहाँ n2 ना, वहां क्या आ जाएगा n1। ये बताओ v का मान कितना है, v का मान v डैश, v का मान v है यार, ऐसा ना कर, n1 का मान n2 बटे, अब है ना लाइन पर तुम एक करे जाना लाइन पर, n2 का मान कितना n1, इसका अब बटे में कितना, इसका मतलब समझ में आ रहा भाई, हड़का हड़का बीतता जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ से, सब तो ऊपर लिखा हुआ देख कर मान ही रखने, और करना क्या है सब। समीकरण कितनी हो जाएगी, ये तो है ही नहीं, मगर हम मिलेंगे। एक काम करो, तो क्या करोगे, इसमें इसे जोड़ दो समीकरण में, कुछ भी कर दो, मैथमेटिक्स में खूबसूरती हो ना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐसे जोड़ना। वो कैसे जोड़ा, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन में जोड़ेगा, ये वाला पोर्शन इस वाले में, बीच में लगा बराबर। तो पहले इसे लिखूं, पहले इसे लिखूं फिर उसे लिखूंगा। इस वाले पोर्शन का नाम बताओ क्या है, n2 बटे v डैश माइनस इसका नाम बताओ n1 अपॉन, अब लगा दिया प्लस, अब इस वाले को लिखो n1 बटे माइनस n2 बटे v डैश बराबर। अब ये वाला पोर्शन लिख लो पहले, n2 माइनस के बटे में r1, ऐसा ना करो यार, n1 माइनस के n2 बटे r2 प्लस आएगा, समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ देखो यहाँ सेम हो। अच्छा ये बात, एक माइनस का 3 हो और एक प्लस का 3 उड़ जा, पक्की बात है। ये माइनस का है और ये हो प्लस का। अच्छा प्लस का इधर नहीं देखते, इधर देख कर, यहाँ प्लस का, ठीक है, समझ में आई बात। ये माइनस का ये प्लस का, कट गए, जो कट गए कटिंगो, जो कट गए तो क्या है कटिंगो। ये क्या है n1 नहीं है, n1 ये इसे पहले लिख दो। एक काम करो n1 बटे वी पहले लिखो, n1 बटे वी माइनस n1 बटे u बराबर ऐसी चीज बताओ जो इसमें भी हो इसमें भी हो, है ही नहीं तो बना लो, क्या दिक्कत हो रही। n2 माइनस के n1 अपॉन में कितना r1, इसमें तो माइनस कॉमन ले लो, और कहते हैं यहाँ माइनस कॉमन ले लो ना तो वहाँ प्लस हो जाओ, यहाँ प्लस हो वहाँ माइनस हो जाओ, आ जाओ यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ कितना n2 पहला जाएगा, n2 के सामने प्लस हो जाएगा, जब n2 के सामने प्लस हो जाएगा n2 माइनस के n1 ऐसा दिख जाएगा, बट्टे में कितना r2। ये रूल होगा गणित का, जहाँ तो माइनस कॉमन ले लोगे माइनस कॉमन ले लोगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जा, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जा, तो यहाँ तो हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ होगा प्लस, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ हुआ माइनस, आगे पीछे करके लिख सको। ऐसी चीज बताओ बाबू जो इसके अंदर भी हो उसके अंदर भी हो, ऐसी चीज बताओ दोनों में बाबू, ऐसी चीज बताओ 1/v माइनस 1/u बराबर कॉमन ले लो बाबू, कॉमन ले लो बाबू, r1 माइनस के 1/r2। झलक आ रही तेरी सरफ वैसे तेरी झलक
तेरी, अच्छा 1/r1 माइनस के 1/r2, 1/r1 माइनस के 1/r2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये r1 है नहीं, n1 नहीं आयो, n1 चुग्गा ही जा रहा था मैं तो, मैं कह रही चुग्गा दे दो, ले चुग्गा n1 है, n1 इन दोनों के बटे में चला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले बचपन में सूत्र पढ़ा था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहां इतनी चीज दिख जाना बाबू उसकी जगह 1/f लिख सको। गणित हो बाहर बाहर जहाज खड़े जा रहे झटाको अपने, बाहर अपने जहाज झटाको दो जिसका जहाज खड़ा है, रोक और रोके। देखो बचवा, हे बचवा 1/v माइनस के 1/u, 1/v माइनस के 1/u, इसकी लिख सकते हैं 1/f। यो n1 बट एक काम करो, n1 गुणा में जाएगा बट्टे में, इसके बट्टे में, इसके बट्टे में भी कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसे हटा रहा हूं मैं, इसकी जगह क्या लिख दो 1/f बराबर में n2 बटे n1 माइनस के n1 बटे n1 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट 1/, कितना r1 माइनस के 1/, कितना r2। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? n1 तक क्या कट जाएगा? कट नहीं जाएगा। अभी बताओ मुझे कि क्या दिखाई देगा 1/f बराबर n2 बटे n। अच्छा एक काम करो ना, इसका अपर्तनांक n मान लो, और इसका वायु का 1 नहीं होता, तो जब n2 का मान तो हमने मान लिया n, और इसका कितना हो 1 क्या लिखो नीचे बटे माइनस के 1 ब्रैकेट, वही आया जो मुझे चाहिए था। देखो 1/, कितना r1 माइनस के 1/, कितना r2। इसकी तो तलाश थी मुझे, तलाश है मुझे इसकी, में कि उसी को क्यों पा रहा हूं, अब उसकी गली छोड़कर किसी और गली में जा रहा हूं। बर्बाद हो जाओगे। नोट कर लिया क्या? इसे नोट, ये चुग्गा था, यहां जो लिखोगे ना सारा खेल उसका, ये सारा रोड़ा उसका जो यहां लिखेगा, कुछ है था ऐसी। अब देखो क्या थ्योरी लिखे जाके, यहाँ ध्यान से सुन लेना, मैं नहीं लिखवाऊंगा, खुद लिखनी अभी लिखनी खड़ी होगी, चलो घर से लिख लियो, ऐसा एबीसी उतार लियो, ठीक? चलो नोट्स भेज दूंगा, ठीक? एक बार समझा दूंगा। माना एक पतला उत्तल लेंस L है था नहीं, जिसकी मोटाई T है, ब्राइट में नगण्य मान लिया जाता है, ब्राइट में नगण्य मान लिया जाता है, वहीं का वहीं निपटा दो खेल। समझ में आई बात? या लेंस की वक्रता दिया क्रम से है r1 में r2 है, ठीक? लेंस का अपर्तनांक n2 है, कोई दिक्कत? लेंस के बाहर अपर्तनांक n1 है, जो चित्र में दिख रहा है ना वो यहां शुरू में उतार देना, वो डरना नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ना। लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष नहीं है, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु और रखी है जिसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर आई डैश बन जाता है, ठीक? समझ में आया बात? या लेंस में आई डैश पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। हमें लेंस की पतले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी, ये आपका मान निकालना, और क्या, और कुछ भी नहीं, बस इतना खेल खत्म कर दोगे, इतना करना। जो चित्र में दिख रहा है ना वो यहाँ उतार दो, और जो तुम्हें ज्ञात करना वो लिख दो, नोट को बंद कर। ये तो डेरिवेशन समाप्त हुआ। लेंस में अगर सूत्र समझ में आया, 1/f बराबर 1/1 माइनस n माइनस के 1, 1/r1 माइनस के 1/r2। कम से कम 10 सवाल चाहिए, 5 सवाल चाहिए मुझे इस पर, 5 सवाल इस सूत्र के ऊपर 5 सवाल चाहिए मुझे, यस 5 सवाल। समझ में आया बात? है क्वेश्चन डेरिवेशन नंबर 3, तीसरा दूसरा आज का, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने 2 करवा दी। सुन लो, इस बार एक लेंस नहीं है, 2 लेंस। अब पतले लेंस, जब ये पतले लेंस की बात आ जाए, कौन सा लेंस? देख प्रिंस को पता लग गया, उत्तल लेंस। समझ नहीं, 2 पतले लेंस आपस में सटा कर रखे, सटक गए नहीं, सटा कर रखे, सट के नहीं अभी, 2 पतले लेंस आपस में सटा कर रखे हुए, और सटा कर रखे हुए, और दोनों लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र निकालना। दोनों लेंस की संयुक्त नहीं, संयुक्त, सुई ले ले भीतर दोस्त, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र याद करना, याद रहेगी बात? या क्या चाहिए तुझे, दिक्कत है कुछ? 2 पतले लेंस, ओए चुप हो जा, लक्ष्मी गुस्सा आ रहा फालतू, पटक दे ठाक, चुप हो जाओ। 2 पतले लेंस आपस में सटा कर रखे गए, उनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना, पर्सन समझ लो। 2 पतले लेंस की क्वेश्चन, 2 पतले लेंस, 2 तकड़े नहीं पतले, पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का, संयुक्त फोकस दूरी का, फोकस दूरी का निगमन करो,
निगमन करो। निमन कोर नाम था उसका। होगा ना यहाँ तक? दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करो। अच्छा, और का मतलब हो या इस सवाल को ऐसे पूछा जा सके, दो पतले लेंस जिन्हें परस्पर का मतलब भेड़कर, दो पतले लेंस जिन्हें परस्पर सटाकर, ऐसे लिखा हुआ पेपर में यार, सटाकर रखा गया है, चल नहीं रहे लेंस, रखा गया है, उनकी संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करो। व्यंजक प्राप्त, ऐसे पेपर में सवाल आ सके। या तीसरे तरीका पेपर में सवाल, सिद्ध करो दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, पर्सन को ध्यान से, जितना पर्सन समझोगे ना उत्तर उतना समझ में आ जाएगा। संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1। स्कूल में पढ़ाएगा? बता। अच्छा, पेपर में आया था f2 होती पेपर में आया था इसी साल। अच्छा, देखो इनके पेपर में भी आएगा। इसका मतलब सच्ची बोलता हूँ। ठीक, मगर तू ही तो लौंडा जिसका विश्वास अंदर तो बता रही, अंदर की बात बता। चलो इधर जाओ, ऐसे भी आ सकते पेपर में, f1 × f2 बटे में f1 प्लस के f2 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो f बराबर यू भी सूत्र इस तो ये बन जाएगा, उसका वही जुगाड़ 1/r बराबर 1/r1 प्लस के r2, दोनों गुणा कर दो, दोनों नीचे जोड़ दो, ऐसा ही नहीं होता हो। तो इस तो ये बन जा, ये ले आए तो समझो ये खुद ही ले आए, ठीक है। पर बात ये दोनों में कोई जुगाड़ नहीं, अंतर नहीं है, ये सीन है। समझ में आई बात है? समझ में आया? जो सीन है वही सीन है। खता तेरी नहीं है। आंसर नंबर 2 कैसे चलेगा? दो पतले लेंस इस पार भेड़ कर रखेंगे, नजदीक कर देखते हैं। चलो अच्छा भाई जी, दो पतले लेंस रख के दिखाइए। रश्मि क्या है? लक्ष्मी फेमस होगी हर वीडियो में, उसका नाम। एक लेंस होगा, एक और लेंस रखे भेड़ का, भेड़ जो बढ़िया करते बीच से, इस काम में तो पक्के तुम। ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस, कितने लेंस हो गए? 2 लेंस। पर बात इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? सवाल ज्यादा समझ में आ रहा है, जितना आना चाहिए तो ज्यादा आ रहा है। एक को समझ में आना, एक को जरूरत से ज्यादा समझ में आना। जब जरूरत से ज्यादा समझ में आना बहुत मुस्कुरा रहा है, तो जरूरत से ज्यादा समझ में आ रहा सवाल, तो ठीक है, इस बार तेरा ही नंबर है, ठीक है। चुप हो जाओ। तो ये पता क्या है? दो पतले लेंस है L1 L2 आपस में सटा कर रखा गया, इनके जो बीच की दूरी है ना ये t है, और तुम बता इसे क्या मानना है? नंगे नहीं है, नंगनी है। मैं भी कह रहा सुधर जाओ। इसे ना के बराबर मान के चलेंगे, कुछ दूरी नहीं आया, समझे? जो पिछले वाले सवाल में करवाया ना बिल्कुल सेम सीन है, सेम सीन, गजब का। कौन सा सीन? हाँ वही सीन है जिसके नीचे सेटिंग से भी कटेगी ना। इनके बीच की दूरी t है, याद रही बात। तो इनके बीच में जो दूरी है ना वो ना की ही बराबर है, उसे छोड़ देंगे, उसे निग्जिबल मानेंगे, निग्जिबल नगण्य। पर बात नहीं तो नहीं यार, यह बिंदुवत वस्तु हो, ठीक।
एक वस्तु रखी हुई है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, जो पहले वाला लेंस इसका यहाँ फोकस होगा और दूसरा वाला लेंस इसका यहाँ फोकस होगा। जो पहले वाले लेंस की फोकस दूरी अलग होगी और दूसरे वाले की अलग होगी। मान लो अगर इसकी f1 और इसकी कितनी f2, समझ में आया बात? ये फोकस होगा तो फोकस दूरी भी होगी। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे कितनी f2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। हम ना लेंस के ना दोनों लेंस जो रेखा दोनों वक्रता केंद्र को मिला गई उस रेखा को हम मुख्य अक्ष नहीं कहते। तो प्रिंसिपल एक्सिस है मुख्य अक्ष। दो लेंस आपस में सटा कर रखे गए, इनकी संयुक्त फोकस दूरी, कंबाइन जो फोकल लेंथ होगी उसका फॉर्मूला निकालना, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र याद करना है वाला। मुझे भी नहीं पता कैसा होगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो चले, क्योंकि वस्तु के पास से किरणें चलती है, हमने सुना है चलती है, इधर भी जाके इधर भी जाके इधर भी जाके। तो इधर लेके क्या करना मतलब, क्योंकि यहाँ तक ले जाओ कुछ होगा भी, इधर लेके जाओ कुछ फायदा हो रहा है। पता लगे कहाँ लेके जानी है, कहाँ लेके जानी है, कैसे लेके जानी है भैया को, वस्तु की दूरी को देखा है? ओ चुप, सच्ची सच्ची बता, कहाँ रिश्ता करवाया? सुधर जब भी कह रहे हैं लेंस की नहीं, वस्तु की किरणों को लेके जानी है। प्रिंस की समझ में आ रहा है? टकराई प्रकाश की किरण, एक तो प्रकाश की किरण ऐसे भी चलेगी तो हम ना ऐसा मान लेंगे जो प्रकाश की किरण ना ऐसे यहाँ कहीं मिल रही होगी, ऐसा समझ में, हकीकत में नहीं मिल रही होगी, आभास कर लिया, अपेरस कर लिया। एक प्रकाश की किरण इधर से जागी तो यहाँ बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब, उसे हमने कह दिया आई डैश। बिल्कुल सेम सीन, मैंने कहा था नहीं, बिल्कुल सेम सीन है, सीन में कोई दिक्कत नहीं है, गजब का सीन है, एकदम सेम सीन है। अच्छा बताओ, जो वस्तु की दूरी है पहले वाले लेंस के लिए, जो वस्तु की दूरी उसे क्या लिखेंगे यू से, यहाँ तक मान लिया, और यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक की जो होगी प्रतिबिंब की दूरी उसे वी डैश कह दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? फिर यह प्रतिबिंब यो ना लेंस L2 के लिए जो प्रतिबिंब आई डैश है, प्रतिबिंब कौन सा आई डैश, वो आभासी वस्तु का कार्य करता होगा। गजब की बात है एकदम तुरंत। उसके बाद फिर यहाँ प्रतिबिंब बनता होगा कहीं कहीं को, मान लिया प्रतिबिंब यहाँ बन रहा, जो प्रतिबिंब बन रहा ना उसे कहते हैं हमने आई, और जो प्रतिबिंब की दूरी ना उसे कहीं से डिनोट करते हैं 20। बीच वाली दूरी को मैंने नेग्लिजिबल मान लिया, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं है उनके बीच की दूरी, टीटा कुछ नहीं है, छोड़ दिया। नहीं तो बच्चे बहुत लंबा लंबा करते हैं सर, टीचर ही बहुत लंबा लंबा कर, मैंने ये बीच की दूरी थी ना, मैंने पहले बता दिया कि बीच में कुछ दूरी नहीं है, तो जो काम मैं बाद में करेंगे पहले करके बैठ जाऊँ मैं, आ जाता हूँ मुझे, इसे कहते हैं अनुभव। समझ में आई बात? यार ये बात लिख भी सकते हो तुम साइड में कि इनके दोनों के बीच की दूरी को हमने नगण्य मान लिया, और लेंस की मोटाई को भी नगण्य मान कर चलते हैं। है समझ में? लेंस बहुत बारीक हो ना, उसकी इतनी छोटी दूरी क्या करोगे, चार डाल लोगे उसका। समझ में आया बात? यार कोई दिक्कत? जरा एक बात बताओ, तो वस्तु की दूरी कितना मान लिया यू, प्रतिबिंब की दूरी कितना मान लिया वी डैश। तो बताओ लेंस L1 उसके लिए वस्तु की कौन सी, प्रतिबिंब कौन सा, अब लेंस L2 के लिए वस्तु कौन सी आई डैश, आभासी वस्तु। देख बर्बाद नहीं हुआ, आभासी चाहे जबारी आ रही है, जबारी सी आभासी लिख दिया। तो ये वी डैश है ना, ये वी डैश तो वस्तु का कार्य करता होगा, ये आई डैश वस्तु का कार्य करता होगा आभासी वस्तु का। तो यार बताओ वस्तु की दूरी नहीं हो क्या, लेंस L2 के लिए जो वस्तु की दूरी कितनी होगी वी डैश, फिर प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ये बात बता दो, बुझ रही नहीं बुझ रही, और जिसे ये बात बुझेगी उसे दिक्कत है नहीं, उसका सवाल का उत्तर आएगा, ये आराम से आ जाएगा। आ जाओ लेंस L1 के लिए थ्योरी बताऊंगा क्या लिखोगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। लेंस L1 के लिए, लक्ष्मी गुस्सा नहीं, लेंस L1 के लिए, L1 के लिए, और जो लेंस L1 है उसके लिए सूत्र लगाएंगे हम 1/f बराबर सूत्र हमारा 1/v माइनस के 1/u, 1/v माइनस के 1/v, पढ़ाइए हमने सूत्र। लेंस का ये तो सूत्र हो, तो 1/f, पहले वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी टक्कू मारकर, पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी, ठीक है बस 1/, बताते रहा करो मुझे, जिंदा है नहीं है तुम यार। 1/v, मुझे समझना चाहिए, मैं अकेला बोर्ड भी पढ़ा रहा है, समझ लो अकेला बोर्ड और मारकर हम दोनों बोल रहे, बस कोई मतलब ही नहीं है, ये बेचारा कैमरा देख रहा है, समझ लो। ठीक, जिंदा हो, ठीक, ये सबूत है जिंदा होने का। वी पहले वाले जो ये बताओ, पहले वाला जो लेंस है उसके लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी, बताओ अक्ष की भी समझ में आ रहा है, वी डैश लिखना है। वस्तु की दूरी कितनी,
यू समीकरण के मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऐसा समझ लो, केस तो नहीं करने मेरे पास, फिर तो ठीक है। L2 के लिए लेंस L2 के बताऊंगा भी, यहाँ शुरू में क्या लिखना, वो शुरू वाले रामायण स्कूल में लिखा हुआ किताब उठाकर, ठीक है, सही बात है गलत बात है, देखा तुम मास्टर को। लेंस L2 के लिए, और ऐसे रामायण में बाद में लिखूँ, लेंस L2 के लिए लगाओ सूत्र 1/f2 आ जाएगा। अब ध्यान से यहाँ बहुत सख्ताई बरत रही, ये बताओ लेंस L2 के लिए वस्तु कौन सी, I डैश, तो प्रति वस्तु की दूरी कौन सी होगी, V डैश, तो 1 कितना बैठेगा V डैश माइनस 1/u, लेकिन ओहो यहाँ V आगा बेटे, प्रतिबिंब की दूरी रखनी है यहाँ से, और यहाँ आगा V डैश, सुधर जाओ, ऐसा समझो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे। मैं लिखता नहीं इस तरह, पहले वो सूत्र लिखूंगा ये वाला, उसके अंदर लिखूंगा फिर मान 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, 1/f, f का मान f2 है। अब सही है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी v, अब वस्तु की दूरी कितनी, समीकरण कौन सी बन जाएगी यार, जो बनाना 1/f1 प्लस f2, दिमाग तो सोचो जुड़ कैसे सकेगा। अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ दूं, सेम प्रोसेस, मैंने कहा था नहीं सेम सीन है, अगर मैं 1/f1 में 1/f2 जोड़ दूं बन जाएगा नहीं काम, या गुणा करो, जोड़ने में भलाई है, इसका मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़नी पड़ेगी। चलो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 तो जोड़ो, 1/f1, 1 कितना f1 प्लस 1 कितना f2 बराबर, ये वाला पोर्शन लिखो 1 प्लस ये वाला पोर्शन लिखो 1/v डैश, कुछ कटिंगो सही है, तोड़ोगे क्या सही है, ठीक 1 क्या होगा, जो बोलना था खुल का बोल, अगर तो आज दिल की बात दिल में रखोगे ना बर्बाद हो जाएगी। 1 कितना v माइनस के, अच्छा इसे 1 आप लिख सको, वो फीलिंग्स आ रही है तो है 1 कितना बैठेगा, बेटे मजा आएगा 1/f1 प्लस के कितना 1/f2 बराबर इसे हटाया धड़ाक दे दी 1 कितना लिख दिया, f लिख दिया धड़, ऐसा चूंकि मैं लिखना पड़ेगा साइड में से 1/v माइनस के 1/u की जगह मैं टेक सकता हूँ, टेक 1/f लिख दिया, इसे इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा दिखा देगा 1/f बराबर में 1/f1 प्लस 1 कितना f2, ये आएगा उत्तर। इसे कैसे बनाएंगे सर, ये 1/f बराबर में इसका एलसीएम ले लेंगे तो बैठेगा f1 कितना बैठेगा f2, इसकी गुणा कर देंगे तो बैठेगा f1 प्लस कितना बैठेगा f2, पलटी मार देंगे तो बैठेगा 1/f बराबर में f बराबर कितना f1 इंटू कितना f2 बटे में f1 प्लस के f2, ये पढ़ा हुआ सारा, ये पढ़ा ठालो चलो पढ़ा नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूँ नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूँ समझ में आएगा होगा उनकी, इतने बुद्धू नहीं आए, यहाँ तक तो समझ में आएगा कैसा आया हो, ठीक। अब समझो इस तरह ये कैसे बनाया जाएगा, तो 1/f तो सेम लिखा होगा तुम बराबर, इसका एलसीएम ले लो f1 इंटू कितना f2, इसकी इसमें गुणा कर दो f2 प्लस f1, इसे पलट दो, जब इसे पलटोगे इसका घंटा करोगे, इसे पलटोगे f बराबर पलट दो f1 इंटू में कितना f2 बटे में f1 प्लस के f2, कोई दिक्कत यहाँ तक, वो बनाना था जो बन चुका, ये संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। रुक जाओ स्कूल है, ये तो देखना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा, इसका खेल समझो यहाँ, माना जो माना ना बहुत तगड़ा खेल, पतले उत्तल लेंस, दो पतले उत्तल लेंस जिनकी L1 तथा L2 है, जिन्हें परस्पर सटाकर रखा गया है, जिनकी फोकस दूरियां क्रम से है f1 तथा f2 है, हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना करनी है। बोलो स्वाहा, भैया ये समझ में आया, स्वाहा पीछे कुछ नहीं आया, रुक जाओ, माना दो पतले उत्तल लेंस जिनकी पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 है, जिन्हें परस्पर सटाकर रखा गया है, सटाकर रखा गया है, हमें सुन लो ध्यान लगाकर, जिनकी फोकस दूरियां क्रम से f1 तथा f2 है, हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना करनी है। नोट्स भेज दूंगा, वहां तक लिखने ना, नहीं तो बता तो दिया ही मैंने, समझ में आया बात। ये जल्दी उतारो, देखता हूँ कितनी मिनट लगती है तुम्हें से करने में, 11 बज चुके। जरा एक बात बताओ बाबू, जरा एक बात बताओ, अगर ऐसा हो, अभी हमने सूत्र पढ़ा 1/f बराबर, वो लिख दूं आसान वाला सूत्र, आसान वाला ये वाला लिख दूं। अब देखो इसके अंदर क्या खास बात है, f बराबर f1 इंटू
अपॉन F1 प्लस के, ध्यान से सुनना अच्छा तरीके से, अगर दो लेंस अगर उनकी फोकस दूरी हमने आपस में जोड़ दी तो संयुक्त फोकस दूरी घट जाएगी। यह बात यहाँ तक निकल ली। दो लेंस आपस में रखे हमने और जो दोनों लेंस को बना के एक लेंस बन गया, उसकी जो संयुक्त फोकस दूरी घट जाएगी, जिसका प्रतिरोध घट जा, श्रेणी क्रम जोड़ समांतर क्रम जोड़ने प्रतिरोध घट जा। इसी तरह अगर दो लेंस आपस में सटा कर रखे ना, उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी होगी वह घट जाएगी। अगर F1 का मान 10 और F2 का मान 20, तो जो F का मान आने वाला ना तो 10 से 20 हमेशा कम आएगा। यह खास बात है, याद रहेगी बात। या तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है ना वो घटती है। ये लाइन लिखनी तुम्हें, लिखो, ये लाइन लिखो, उसमें लिखो, दो लेंस को आपस में सटाकर रखने पर संयुक्त फोकस दूरी घटती है। फटाफट, दो लेंस को आपस में सटाकर रखने पर संयुक्त फोकस दूरी घटती है। दो लेंस को आपस में सटाकर रखने पर संयुक्त फोकस दूरी घटती है। अच्छा ये देखो, अगर यहां दो लेंस है बाबू, इधर दूसरा केस, दूसरा नोट नंबर 2 सुन लो, नोट नंबर 2 समझो। अगर यहाँ दो लेंस है और दोनों लेंस है ना, और दोनों लेंस की जो फोकस दूरी वो बराबर है, पहले वाले की फोकस दूरी बराबर, इसकी फोकस दूरी बराबर, और एक लेंस की फोकस दूरी प्लस में एक माइनस में, तो ऐसा कब हो सके, एक की प्लस में हो एक की माइनस में हो, जब एक उत्तल लेंस हो और एक अवतल लेंस, तो दोनों को मिला के लेंस बनेगा, और जो लेंस बना उस संयुक्त लेंस के आएंगे, तो इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी देखेंगे फिर कितनी आगे, उस लेंस को क्या नाम रखेंगे, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। यदि मैं F1 का मान तो रख दूं प्लस के F, पहले वाला लेंस तो मैं उत्तल लेंस रखूं और दूसरे वाला अवतल लेंस रख दूं, F2 का मान रख दूं माइनस के F। इसका ये तो मतलब पहले वाला लेंस मैंने उत्तल लेंस रख दिया और दूसरे वाला, पहला तो उत्तल रख दिया, दूसरा अवतल रख दिया, और दोनों की फोकस दूरी बराबर है। अब हम संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेंगे, तो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या है, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र F1 इंटू में कितना F2 बटे में F1 प्लस के, यही तो। अभी बताओ F बराबर में F1 का मान F नहीं है, इसका मान कितना माइनस के F है, और पूरे के बटे में F1 का मान कितना है F और माइनस के F, और F तो F कट के कितना जाएगा 0। और यह बात तुम्हें पता, F बराबर में इसकी गुना करो, माइनस के F स्क्वायर नहीं जाएगा, माइनस के F स्क्वायर, अब बटे में कितना बैठेगा 0। जब किसी संख्या के बटे में 0 आ जाना तो अनंत आ जा, हाँ फोकस दूरी अनंत आएगी। हाँ, जब कभी भी दो लेंस हो, एक की फोकस दूरी प्लस में हो और एक की माइनस में हो, और दोनों की फोकस दूरी बराबर हो, तो जो संयुक्त लेंस है ना वो समतल लेंस की भांति कार्य करता। क्यों, उसकी फोकस दूरी अनंत होगी, समतल लेंस की फोकस दूरी अनंत हो, तो यानी संयुक्त लेंस समतल लेंस की भांति कार्य करता है, समतल लेंस की तरह कार्य करता है। यह बात नोट में लिखनी, दोबारा फिर समझा रहा हूँ, इस नोट को देखने खास बात है, यहाँ तो सवाल पूछे। अब ये उन्होंने ये डेरिवेशन से पूछने, इन तो ऊपर जा सको, बढ़ाया तो उसने, तो यहाँ तक जा सको, पूछेगा सिद्ध कीजिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अनंत होती है, तो सवाल पूरा का पूरा लास्ट तक चलेगा, यहाँ लगे छोड़ना पड़ेगा। 3 नंबर में आया तो बच्चे चक्रा खा जाएंगे, समझ आएगा, तो तुम्हें चक्रा नहीं खाना। अगर उसने ना पूछ लिया, इस सवाल कुछ नहीं पूछने का, जगह सिद्ध कीजिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी समतल लेंस की फोकस दूरी अनंत होती है, तो सारा करके लेके जाना पड़ेगा, यहाँ तक करना पड़ेगा, फिर सब छोड़ कर भागेंगे, छोड़कर ही भागना, फिर यहाँ तक करना पड़ेगा, सारा ले जाओ, स्पेशल केस डाल कर लिख दो इस तरह। समझ गए क्या कहा क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में जितना पूछा इतने का उत्तर देना, अगर नंबर बढ़ाना चाहिए तो। समझ में आई बात यार, ठीक। तो ये बताओ F का मान कितना होगा, प्लस के F माइनस के F। अच्छा सवाल को यहीं कहीं बदल कर भी कह सकता, एक तरफ एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस परस्पर सटा कर रखा गए, उनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करो, तो तुम्हें डरना नहीं, इसी करके ले चलिए, और लास्ट में जाके स्पेशल केस करती है, तो अवतल लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस नहीं आया समझ। अगर ऐसा देना पेपर सवाल कि एक उत्तल लेंस परस्पर सटा कर रखे गए, उनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र सिद्ध करो, कितना होगा, तो अवतल तो ये होगा अनंत होगी फोकस दूरी का सूत्र, ही बैठा हो जाएगा लास्ट में, अनंत होगी फोकस दूरी, दोनों लेंस जो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, तो यहाँ तक करना पड़ेगा तुम्हें। यानी एक ही पर्सन एक ही उत्तर एक ही पर्सन बदल पूछ रहा, समझ गए। तो जितना पूछ रहे इतनी गहराई में जा सको, गया नहीं आज तक, अब तक नहीं गया, अब तक इतना ही पूछा हुआ, वो न बराबर यूं नहीं होता बच्चों को, इससे बच कर भाग गए, मेहनत नहीं करना चाहता ना कोई। यहाँ तो बताओ समझ में ही क्या है। तो संयुक्त अगर दो लेंस हो और एक की फोकस दूरी प्लस में एक की माइनस में हो, तो जो संयुक्त फोकस दूरी वो अनंत नहीं होगी, और संयुक्त फोकस दूरी अनंत होने का मतलब वो लेंस उत्तल नहीं है ना अवतल है, समतल लेंस है। यानी संयुक्त लेंस है ना समतल लेंस की तरह कार्य करता है, इसमें लिखना संयुक्त लेंस समतल लेंस की तरह कार्य करता है, नोट नंबर 2। और यहाँ तक लिखने के बाद लिखना संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। 1/f बराबर 1/f बराबर 1/f1 प्लस के 1/f2 पढ़ लिया हमने, अभी पढ़ा। इससे कुछ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं, बच्चे न्यूमेरिकल मानना का आंसर आएगा, चुग्गी न्यूमेरिकल समझे नहीं है तो पूछ लियो, कैलकुलेशन पूछ सको जी हाँ ये क्यों रखा है, वो ऐसे पूछे कर, ये नहीं पूछे करते जी, मैंने तो बिल्कुल भी शुरू तो ही समझ में नहीं आया,
जिन्होंने मुझे बोला ना शुरू से समझ में आया, जूता हो पिकते पैरों में, उससे बिल्कुल नहीं मानने का उससे, समझ। देख दूसरा न्यूमेरिकल भी दिख रहा होगा, नोट्स पूरा भेजो, घबराओ ना आज। तीसरा एक एक न्यूमेरिकल अपने हाथ से निकालना, ये तो हो गया इसके सिंपल न्यूमेरिकल। 5 न्यूमेरिकल अलग से निकालने इसके, समझ में आई बात है। जान ले लो रे जानना, समझे। अब नया टॉपिक आया, लेंस की क्षमता। ध्यान से, लेंस की क्षमता क्या है? बाबू चुप हो जाओ, चुपचाप बैठा रहा, आया अपनी मर्जी, जागा मेरी मर्जी से। लेंस की क्षमता देखो, ममता की क्षमता, लेंस की क्षमता। ममता मेरी मुंह से भी नाम। आ जाओ, कहाँ की मुख्यमंत्री हो? वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल। अंग्रेजों ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल को लूटा था, बंगाल जिसे बोलते थे पहले। सुन लो, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए, पता किसी को लेंस की क्षमता क्या हो? पता किसी को लेंस की क्षमता क्या हो? लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? बता क्या कहते हैं? फोकस दूरी विद क्रम को। ये बता रही मैडम, फोकस दूरी के विद क्रम, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस दूरी इसके विद क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, क्योंकि जो चीज बटे माना वो विद क्रम हो, इसे बोलते हैं लेंस की फोकस दूरी के विद क्रम को लेंस की परिभाषा कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, या गणितीय परिभाषा। गणितीय परिभाषा तो बाहर निकलना चाहिए, कभी समझदारी पैदा नहीं कर सकती। सीखने क्या मिला? लेंस की क्षमता क्या? इक्वल कुछ भी बना दूंगा, उसे से कहते हैं, ऐसा समझ में। मैंने लिखा है 1/ढिम का, इसे मुखड़ा कहते हैं, लो सीखने मिलेगा इस तो। ढिमके के विद क्रम को मुखड़ा कहते हैं। सही बात है नहीं? तो यह गणितीय परिभाषा, ऐसा समझ में। सीखना तो नहीं मिला ना कुछ। कहना क्या चाह रहा है? क्षमता का मतलब क्या हो? ताकत हो। और ताकत पता क्या हो? कोई लेंस प्रकाशीय किरणों को जितना ज्यादा मोड़ सकता होगा ना, वही उसकी क्षमता होगी। अब बताओ, प्रकाशीय किरणों को ज्यादा मोड़ो कौन? उत्तल लेंस, अवतल लेंस? प्रकाशीय किरणों को ज्यादा उत्तल लेंस मोड़ो या अवतल लेंस मोड़ो? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाशीय किरणों को इतना मोड़ दे फोकस में, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो, अक्षमता ज्यादा, उसके अंदर ज्यादा अक्षमता। और जिसकी जब अक्षमता ज्यादा होगी उसकी फोकस दूरी ज्यादा। ध्यान से सुन लेना, जिसकी जो फोकस दूरी होगी ना, तो फोकस दूरी और इसमें फोकस दूरी ज्यादा तो अक्षमता कम, अक्षमता कम फोकस दूरी ज्यादा, उल्टा संबंध हो। इसका ही मतलब हो, कोई लेंस तुम ले गए दुकान पर चले गए तुम, उसकी फोकस दूरी कम हो, उसकी फोकस दूरी क्या है? तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी। कम फोकस दूरी का उसकी क्षमता ज्यादा होगी, यानी कम फोकस दूरी का मतलब उस कम दूरी तक देख सको, उसकी क्षमता ज्यादा होगी। डॉक्टर के पास जाओगे ना, लेंस के चश्मे का नंबर घट गया, उस चश्मे का नंबर 2, 5 हो गया, 6 हो गया, क्या हो पता हो? अब पता लगा क्या हो, ऐसे समझ लो। अब पता लगा क्या होगा? तेरे चश्मे नंबर -2.5। अभी से नहीं पता इसके पीछे क्या है, वो पता लगा क्या है, इतना ही पता। रियलिटी बात होता समझ में आया बात? है डॉक्टर क्या कहना चाह रहा था, समझो क्या कहना चाह रहा था, समझे? आ जाओ, पता तो नहीं, बता दो डॉक्टर ना, देखो इतना बढ़ गया, इतना घट गया, क्या घंटा घट गया, क्या घंटा बढ़ गया, यहाँ देख लो। चले चले बस, अब बढ़ जाएगा, टेंशन है ले। चुप हो जाओ। तो लेंस की क्षमता क्या हो? तो कोई लेंस ना प्रकाश की किरणों को जो मोड़ता होगा उसकी एक क्षमता है। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। यही लिखा हुआ नोट्स में भी, यही लिखना तुम। समझ में आई बात है? खुद भी लिख सकते हो, समझ आई बात? किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। जितना काम करवाया सारा फिर कॉपी में अगले दिन ही चेक करूंगा, एक भी काम पीछे नहीं चलना चाहिए। समझ आई बात है? एक भी अक्षर, एक भी दिन पीछे चलोगे तभी मारूंगा तुम्हें, याद रखना। पता लग गया? किसी लेंस के द्वारा प्रकाशीय किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की फोकस क्षमता किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। मात्रक, मात्रक को बोलते हैं यूनिट। यूनिट होगी इसकी पहले नंबर पर डायोप्टर। वो डायोप्टर जो इसके चश्मे पीछे लिखे जाना 2 डायोप्टर 5 डायोप्टर, वह लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर बना, तो उसके पीछे लेकिन डायोप्टर, डॉक्टर डायोप्टर, डायोप्टर, ये डायोप्टर डायोप्टर। ठीक,
तो किसी लेंस की जो क्षमता हो ना उसका मात्रक हो डायोप्टर। दूसरा मात्रक देखो उसका क्या हो, दूसरा मात्रक हो प्रति मीटर या मीटर इनवर्स या 1/मीटर भी कह दो, इसे प्रति मीटर बोल लो, इसे बोलो प्रति मीटर कह दो, मीटर इनवर्स कह दो, समझ गए होंगे बात। तो लेंस की क्षमता क्या हो, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कर। और फोकस दूरी यहाँ मीटर में होनी चाहिए, फोकस दूरी क्या में होनी चाहिए, एक सूत्र ऐसा बैठा का P बराबर हो 1/, कितना F, फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। अगर फोकस दूरी मीटर में नहीं होगी ना तो सेंटीमीटर में होगा, फोकस दूरी सेंटीमीटर की P बराबर में, तो सूत्र बैठेगा 100/F, 100/F। लेकिन ये सूत्र जब लगाना जब फोकस दूरी क्या में दे रखी है, सेंटीमीटर में, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी हो। अच्छा ये बताओ सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो क्या करोगे, अब नाचोगे। ये बताओ कहीं लिखा हुआ 300 सेंटीमीटर, मीटर बदलना, मीटर में क्या करूं, 100 से भाग करूं, मार्कर रख दो नीचे, 100 से भाग, 100 से भाग क्यों करेंगे, 1 मीटर बताओ कितने सेंटीमीटर हो, ये तो पता ही होगा, गुणा है इनके बीच में, नीचे ले जाओ, 1/कितना बैठेगा 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर में तो कितना लिखा हुआ 300 गुणा 1 सेंटीमीटर नहीं आया, 1 सेंटीमीटर का मान कितना 1/100 मीटर, धड़ धड़ कितना बैठेगा 3 मीटर आ जाएगा। ये ऐसे बता दो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो, 200 सेंटीमीटर का 2 मीटर, 300, समझ में आया बात, इसलिए भाग करते। चलो छोड़ दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत नहीं है। पहले यूँ बताओ लेंस की क्षमता का सूत्र क्या हो, P बराबर 1/F हो, लेंस किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। किसी की फोकस दूरी ज्यादा क्षमता क्या होगी, किसी की फोकस दूरी कम क्षमता क्या होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा, उत्तल लेंस की खड़ी हो, उत्तल लेंस की फोकस जल्दी खड़ी हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा, उत्तल लेंस की, उत्तल आप बताओ उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा, उत्तल लेंस की, आप बताओ अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस फटाफट 33 पे खड़े होते एक नंबर का कुछ, अच्छा करूँगा तो खड़ा हो, उत्तल लेंस की फोकस, अवतल ही ज्यादा हो, कोई बात नहीं, बता 2 ही होंगे, तो उत्तल होगा, अवतल होगा, अवतल खड़ा हो, क्यों नहीं पता, पढ़ा नहीं अब तक। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक ज्यादा माइनस के 3 ज्यादा हो, प्लस के 3 ज्यादा हो, अवतल लेंस की फोकस दूरी F1 मान ली, अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होगी माइनस में होगी, अवतल लेंस की तो माइनस में होगी, अच्छा उत्तल लेंस की प्लस में होगी, अच्छा माइनस क्या ज्यादा प्लस क्या ज्यादा, माइनस क्या ज्यादा प्लस क्या ज्यादा, प्लस की फोकस दूरी उत्तल की हो, उत्तल की हो, प्लस की फोकस दूरी किसकी हो, उत्तल की हो, उत्तल की हो, किसकी कौन सी लेंस की फोकस दूरी प्लस में हो, अवतल की उत्तल की, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी, उत्तल लेंस की होगी, और तुम क्या रहे बताया नहीं मैंने, रोक रोक चलो चुप हो जाओ। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो, उत्तल लेंस की, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ जिसकी फोकस दूरी ज्यादा हो, जिसकी फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की क्षमता कम हो, उत्तल लेंस की क्षमता कम हो, फोकस दूरी किसकी ज्यादा, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता को, इसका पता हो क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा वो कम दूरी तक देख सकता होगा, ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता हो, समझ नहीं बात या। अच्छा किसकी क्षमता ज्यादा होगी, अवतल की, प्रकाश की किरणों ज्यादा फैला दो चारों तरफ में, ज्यादा मोड़ दो प्रकाश की किरणों इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ में, समझ में आया बात, ऐसे पहचानना, दो तो बात समझ लगा, इतनी बात बताओ तो समझ में नहीं आई, हड़गड़ का नोट कर लो सर, चुप घा तुम्हारे लिए नोट करो सर, आगे बैठ जाओ। एक सवाल और बताओ, अगर किसी सवाल में P का मान निकाल रहा है, वो आया पॉजिटिव, P का मान निकाल रहा है वो आया निगेटिव, तो
कौन सा लेंस होगा, इसे बताना इसमें कौन सा लेंस होगा। नहीं, ऊपर वाला लेंस उत्तल होगा अवतल होगा? उत्तल। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी प्लस में। अगर फोकस दूरी प्लस में तो लेंस भी अक्षम प्लस में, अगर निम्न प्लस में तो ये भी माइनस में होगा। सही है गलत है? ठीक। अब उन्होंने कर दिया माइनस में तो प्लस में, उल्टा बता आपने। अरे मान माइनस का पूरा हो। समझ में आया बात? कोई दिक्कत तो नहीं है तक? ठीक। तो अगर किसी सवाल में पी का मान निकाल रहा है और वो आया धनात्मक तो उत्तर लेंस को शो करता होगा। आया समझ? अगर किसी सवाल में पी का मान निकाल रहा है आया माइनस तो उत्तर लेंस को शो करता, कॉनकेव लेंस को शो करता होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक। इस नोट्स में लिखा हुआ, घबराओ मत बिल्कुल भी। आप क्या पढ़ाने वाले, आप बताओ। अगर दो लेंस हो फिर क्या करोगे आप? दो लेंस आपस में सटा कर रखे गए, उनकी संयुक्त फोकस संयुक्त अक्षमता क्या होगी? वो किन बता रहे? मात्रक पता लगा? मात्रक किसका? मात्रक डायोप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र नीचे हेडिंग बनाओ। संयुक्त लेंस की क्षमता, हेडिंग बनाओ संयुक्त लेंस की क्षमता। अच्छा बताओ संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का क्या सूत्र हो? अभी बढ़ा दो ना, 1/f1 प्लस के 1/, ये तो हो। तो इसे 1/f को पी नहीं लिख सकते। इसे क्या लिख सको? P1। इसे क्या लिख सको? क्योंकि जहाँ 1/f दिख जा तो वहाँ P लिख सको, और जहाँ 1/f1 दिख जा वहाँ P1 लिख सको। 2 लिख जा तो 2 लिख देंगे, इसकी जगह P1 लिख दिया, इसकी जगह P2। तो P बराबर सूत्र है P1 प्लस के P2। तो इस संयुक्त लेंस की जो क्षमता का सूत्र P बराबर क्या है? P1 प्लस के, यहाँ तक नोट करना सारा, यहाँ तक नोट करना पूरा घेरे वाला। ओए अगर किसी वाला P का मान दे दिया जा, P का मान दे जा, P1 का मान दे जा, P2 का मान दे दिया, तो उस लेंस की संयुक्त क्षमता निकाल सको। क्या है? क्या दोनों जोड़ना है? तो इसका मान दे दिया -2.5, इसका दे दिया 3, तो निकाल सको? नहीं निकाल सकते। जैसे पहले लेंस की क्षमता दे दी -2.5 डायोप्टर, आया समझ में? प्लस इसकी दे दी 3.5, 3.5 डायोप्टर। ठीक। अनुगाय संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लो, P का मान निकालना, तो आराम से निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? 0 घटाओगे तो बैठेगा 3 में 2 घटाओगे तो बैठेगा 1, 1.0 1 डायोप्टर। तो लेंस की संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी आई? 1 डायोप्टर। ऐसा न्यूमेरिकल किताबों में मिलेगा, वो छेड़ना नहीं, उसमें छोड़ना नहीं। और दूसरे नंबर और दूसरे नंबर बता क्या है?